अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ बताएं, बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप नहीं बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा? हम सब के लिए अपने से ज़्यादा दूसरों की राय इम्पोर्टेंस रखती है ज़िंदगी के हर फैसले में। चाहे आप फिज़िकली कैसे दिख रहे हो, आपने कोई भी काम किया हो, उसकी एप्रिसिएशन जब तक आपको ना मिले, आपको लगता है वो काम नामुकम्मल है और आपको लगता ही नहीं कि वो एक्सीलेंस उसकी वहाँ तक पहुँची है जहाँ तक आप चाहती थी। क्योंकि जितना लोग किसी चीज़ के बारे में सराहते हैं, तारीफ़ें करते हैं, आपको वो चीज़ उतनी ही उसकी कदर होती है। लेकिन अगर लोग उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते या बुराई कर रहे होते तो आपको खुद ब खुद उस चीज़ से नफ़रत सी होने लगती है कि क्या है, मेरी नाक ऐसी क्यों है। जैसे कि बचपन से अगर हमें ये बताया जाता है, हाँ हाँ मोटी नाक है, मोटी नाक है, देखो मोटी नाक है, तुम्हारी अब्बा पे चली गई, मेरे ऊपर नहीं गई, कोई ऐसी बात कही जाती वो हमारे दिमागों में बैठ जाती है। और फिर जब बड़े होके आपसे पूछेंगे आपके कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, तो ये बस ये मोटी नाक है ना, ये इसका मैं क्या करूँ। सो ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट है कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अक्सर बेगमात को ये शिकायत होती है अपने हस्बैंड से, वो तैयार होती हैं और इतनी मेहनत लगा के या सैलून जाके तैयार होती हैं, तो वो कभी कभार हस्बैंड्स नज़र भी नहीं डालते, अप्रिशिएट भी नहीं करते, और वो फिर खुद ढीठ बन के पूछ रही होती है, बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ, बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ। कभी कभार हस्बैंड्स देखे बगैर हाँ कर देते हैं। मगर अगर उन्होंने कह दिया यार ज़्यादा मेकअप है, यकीन माने बेगमात वो सैलून से कराया हुआ मेकअप भी साफ़ कर लेती है, क्योंकि उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो उनको यकीन नहीं आ रहा होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके इर्द गिर्द जो खुद अपने फ़ैसले जो है ना आप नहीं कर सकते। उनको शॉपिंग पे जाने के लिए कोई शॉपिंग पार्टनर चाहिए, कोई चीज़ ख़रीदने के लिए उनको किसी का टिक मार्क चाहिए कि हाँ ये ले लो, ये तुम पे सूट करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की समझ नहीं आती, उनको बस अपनी समझ होती है कि ये लिपस्टिक मेरे ऊपर अच्छी लग रही, नहीं 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 ये आई मेकअप ज़्यादा है, कम करो। वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, उनका एक इंस्टिंक्ट होता है। अच्छा, कभी कभार जिनको मेकअप का, जिनको कपड़ों का थोड़ा सेंस नहीं होता और उनको ये पता होता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मगर क्यों नहीं अच्छी लग रही ये उनको समझ नहीं आ रहा होता, एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती उनको। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये कपड़ों का कलर सूट नहीं कर रहा, या ये जो बाल या आई मेकअप है ये उनके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। सो इन सब चीज़ों की मिली जुली एक कैफियत होती है, और जब लोगों को ज़्यादा पता होता है तो फिर वो सिर्फ अपनी हेल्प नहीं करते, वो दूसरों की हेल्प भी करते हैं। अक्सर आपकी कोई ऐसी बहन होगी जिसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आप उसका टिक मार्क चाहती हैं कि जब आप तैयार हों पूछें कि आप प्लीज़ तुम बताओ ज़रा कि मैं सही लग रही हूँ, ये कपड़े सही हैं, दर्जी ने सही सिए हैं, या फिर ये बाल पार्लर वालों ने सही बनाए हैं। सो आज का प्रोग्राम देखने के बाद जब आपको ये समझ नहीं आएगा ना कि मुझ में गड़बड़ है क्या, तो आज के प्रोग्राम की बहुत सारी टिप्स को आप अपने दिमाग में लाइएगा और ये अंदाज़ा लगाइएगा कि आप में क्या गड़बड़ है। क्योंकि हर वक्त तो आपको कोई एक्सपर्ट हर दम आपके साथ नहीं होगा बताने के लिए कि यहाँ ये गड़बड़ है, अगर ये सही कर लो ना तो आप परफेक्ट लग रही हैं। तो अभी शादियों का सीज़न है और रोज़ आप शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने के बाद खामा खाएं के 30 मिनट इसीलिए जाते हैं कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं सही नहीं लग रही। वो 30 मिनट बचाने के लिए ये 2.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। आज इन्वेस्ट करें हमारे शो पे और फ़ायदा उठाएं आज की सुबह भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे 2 एक्सपर्ट आज हमारे पास मौजूद हैं। अरे मुझे तो इनको फूलों में से निकालना था, खैर ये खुद ही एक गुलदस्ता है। हमारे पास दूसरी एक्सपर्ट तो आ चुकी हैं फूलों में से। पहली दफ़ा जब भी मेरे शो पे कोई आता है ना तो वो फूलों के दरवाजे खोलकर यहाँ मौजूद होता है। तो हमारे ये दो एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको गाइडलाइंस देंगे। और आज का शो मेकअप बेस्ड तो है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बहुत दिनों बाद वकार से आपकी मुलाकात हो रही है हमारे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वकार हुसैन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, चमक रहे हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू, है ना? थैंक यू। अभी हम स्किन के राज पूछेंगे, हम अपनी अगली गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दें। मीनश परवेज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो हमेशा चमक ही रही होती है। लेकिन ये और बात है कि ये मतलब
कुछ ना करके भी चमक रहा होता है, हम लोग कुछ करके चमकते हैं। मैं भी यही तारीफ कर रही थी इनकी हाँ। स्किन की कि माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है, और हाँ। ये कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं लगाता, सिर्फ मुंह धोता हूँ। हाँ। तो ये लकी है। यस, यू आर हाँ ये कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हाँ। शैम्पू तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो जो है मुंह पे मेरे साबुन रखता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं फितरतन बहुत गरीब हूँ कि मुझ पे कोई महंगी चीज़ सूट नहीं करती। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से, जाहिर है ब्राइड्स आपके पास भी आती है, आपके पास भी आती हैं, आप लोगों के लिए दुल्हन का अपना ओपिनियन कितना मैटर करता है? क्योंकि देखिए कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको कुछ अवेयरनेस नहीं होती मेकअप के बारे में, और कुछ ऐसी होती है जिनके एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं, आप खुद इंस्पायर होते हैं कि वाह यार, मतलब इसको पता है। तो आप क्या मैटर करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं कि इसका ओपिनियन मैटर करता है या ये अपना मेकअप खराब करवा देगी? इस पे भी ना हमारे पास निदा दो तरह की खवातीन आती हैं। एक वो आती हैं जिनको वाक़ईतन नॉलेज होती है और वो ये सोचती हैं कि जी मुझ पे ये चलेगा तो अच्छा लगेगा, और कहीं कहीं हम उनसे एग्री भी कर जाते हैं, क्योंकि देखो उसका बड़ा दिन होता है, तो हम चाहते हैं कि जैसा वो चाह रही है वैसा लगे। बिल्कुल। क्योंकि हम तो सारी तरह का मेकअप कर सकते हैं, लेकिन वो क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका बिग डे है। जैसे शूट्स पे तो होता है ना कि जो हम चाहते हैं हम वो करते हैं, क्योंकि हमें अपना नाम रखना होता है। वहाँ पर ये होता है कि हम अपनी चीज़ ज़रूर उसको बताते हैं, लेकिन उसका भी हम बहुत सुनते हैं। उसमें दो तरह की होती हैं। एक खवातीन होती हैं जो कि कहती हैं कि जैसा आपको बेहतर लगे वो तो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है। दूसरा, इतना ओवर रिसर्च कर चुकी होती हैं, उनको जब से शादी शुरू उनकी तारीख तय होती है तब से वो इतना रिसर्च करती हैं, और वो ये नहीं देखती कि उनके फीचर्स क्या हैं। वो उनको चाहिए होता है फना जैसा मेकअप, जैसा मेकअप जो कि शायद उन पे सूट ना करे। जैसे बहुत से लोगों के ऊपर अगर पॉपी आइज़ हैं या बल्जी आइज़ हैं तो उनके ऊपर बहुत अच्छा लाइनर जो है वो नहीं सूट करेगा, वो शेप ही नहीं आएगी। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि जो अच्छा सेटल डाउन चीज़ें होती हैं हम उनकी बात मान लेते हैं। एक जो हमें प्रॉब्लम कर रही होती है वो होता है कि वो इतना ओवर उन्होंने सोचा हुआ होता है, फिर हमें उसमें जेल इन करना बहुत मुश्किल होता है। और उमूमन मैंने देखा है कि वो ब्राइड्स ना उतनी अच्छी नहीं बन पाती जितना हम चाहते हैं, क्योंकि वो उतना उन्होंने चीज़ें सोची हुई होती हैं, और वो उनके फेस पे थोड़ी सी डेढ़ होशियार ब्राइड्स और एक्चुअली। और सबसे जो मुझे प्रॉब्लम होती है ब्राइड्स के अंदर, कि जब ब्राइड मुझे कहती है ना आप मेरा मुंह छोटा कर दीजिएगा, कॉन्टोर डार्क कर दें। तो देखिए कॉन्टोर बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आपका फेस भी शेप अप होता है आप अपने, लेकिन वो फॉर कैमरा कि जहाँ पर लाइट पड़ेगी तो वो जगह आपकी इन्हेंस होगी, जिस जगह कॉन्टोर किया वो जगह आपकी जब दुल्हन दबेगी। स्टेज पे बैठी है, एग्जैक्टली, जब दुल्हन बैठी है, और नॉर्मली आप देखिए दुल्हन यूँ बैठी होती हैं, अगर हम कॉन्टोरिंग करें तो लगता है इससे दाढ़ी बनी हुई है, तो वो ये समझती नहीं, और वो उनको बाज़ दफ़ा नाराज़ भी हो जाती है कि आपने तो मेरी कॉन्टोरिंग इनकी, मेरा मुंह गोल लग रहा है। तो उनको हम कहते हैं कि हम एक ब्राइड में ना एक लिमिट, हर चीज़ का स्टेज होता है ना, कि हम शूट पे इस लेवल तक कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, ब्राइड में हम इस लेवल तक कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है कि जितना आप फ्रेश लगेंगी, कॉन्टोरिंग हम करेंगे इतनी जितनी कि वो बहुत विजिबल ना हो और बस एक शेड चेंज हो रहा हो, जो कैमरे में भी अच्छा लगे और नेगेट आई पे भी अच्छा लगे। लेकिन अगर नेगेट आई पे आपको दो लाइनें यहाँ नज़र आ रही हैं, दो लाइनें यहाँ नज़र आ रही हैं, दो लाइनें, तो वो तो बुरा लगेगा। तो ये समझाना भी मुश्किल होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की अपनी फैमिलीज़ में होती हैं दावतें या शादियाँ कुछ, तो आप लोग तो इसी में लगे रहते होंगे कि अच्छा बताओ बीनेश मेरा सही लाइनर सही लग रहा है। शादी के अंदर भी यही होता होगा, बीनेश यहाँ मुझे लग रहा है मैंने ब्लश ऑन कम कर दिया है, कभी ये भी होता है, मुझे लग रहा है मेरे बाल सही नहीं है। कभी कभी होता है सर दुपट्टा सेट कर दोगे, या देखो बाल से, मैंने कहा देखा अब जो होना था ना वो होके आप करके आ गई हैं, अब यहाँ थोड़ी हम ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ये होता है, ये आप दोनों को बेयर करना भाई हर बच्ची को कमरे तक मैं ही छोड़ने जाती हूँ। हाय हाय, क्योंकि बाकी उस वक्त जो हेयर स्टाइल अगर खोलना है या क्या करना है तो आप तो साथ चल रही हैं, तो आखिर तक की ड्यूटी होती है। अरे वाह, तो आप शादी में जाएं तो आप जल्दी जा नहीं सकते। अगर फैमिली के है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप ये करेंगी। और जनरली ऐसा होता है कि हम कभी ऐसी जगह पे जाएं जो कि हमारे दूर के जानने वाले हैं कुछ हैं, और किसी की लैश निकल गई है, तो वो कहते हैं बकास रखा उसकी भाई हम कुछ ग्लू साथ थोड़ी लेके चल रहे हैं यहाँ हमारे पास। अब जेब में ग्लू ये लैश का मसला हर शादी में होता है। मैंने भी कितने लोगों की ना वो पीछे झाड़ियों के पीछे जाके
ग्लू, अच्छा इधर खड़े हो जाओ, इधर कोई नहीं देख रहा, लगा देते हैं। किसी न किसी के पास है ग्लू, लैश, है हाँ ढूंढाई लैश मची हुई। अक्सर मैं तो अब अपने जो छोटा क्लच उठाती हूँ उसमें ग्लू ये जरूर देखो, डालती हूँ, पता है तुम्हें। क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि वो शादी पे जाएंगे किसी ना किसी का ग्लू लैश खड़ा हुआ दिखती होगा और है। वो आएगा मेरे पास हाँ लेते हुए। हाँ। अच्छा, यहाँ सैलून में है, अलग अलग सैलून्स में ब्राइड्स हैं और पता नहीं उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि दुल्हनें बड़ा खुश होके सैलून से निकलती हैं और अपने मेन दिन को जो है गुजारने जाती हैं, मगर कभी कभार उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ओवरऑल अच्छी नहीं लग रही और मुझे गड़बड़ क्या है ये नहीं वो पहचान पाती, क्योंकि जाहिर है उतनी अवेयरनेस नहीं है। हम जो एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, वो देख के ये पहचान सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये है ना, ये मसला है। तो पहली बच्ची कौन है? फूल। अच्छा, ये हमने ज़रा आज फैसिलिटेट किया हुआ है, ये फूल हैं XYZ सैलून में। और जी फूल, ओवर टू यू। वकार और बीनिश हमारे पास दो एक्सपर्ट्स हैं, मुझे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। आवाज़ नहीं आ रही फूल की, फूल की आवाज़ नहीं आ रही, पहले आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारात का मेकअप बहुत सॉफ्ट हुआ था और अब आज मेरा वलीमा है और मेरा मेकअप बहुत शार्प हुआ है, बहुत डार्क हुआ है। मैं अपने बारात के मेकअप से बहुत सेटिस्फाई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरा मेकअप इतना मुझे बहुत हैवी लग रहा है, बहुत शार्प लग रहा है, आइज़ बहुत हैवी बना दी और बेस भी बहुत डार्क है। तो अब बताएं मैं क्या करूं, मेरा आज इवेंट है। आंखें बंद करो ज़रा, सही से आंखें बंद करो, हम तुम्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं। पलकें तो उतरवाओ पहले। अच्छा, भी बीनिश ने एक फरमाइश जाहिर की, उसने कहा पलकें उतरवाओ। पलकें बहुत उतरवाओ heavy। तो क्या करें फिर, कौन सी पलकें लगाएं? हल्की पलकें लगाएं। और दूसरा बहुत कि heavy है, इनके देखो ऑलरेडी नीचे देखो, ये अजीब इनके बहुत plastic की। शार्प फीचर्स हैं, बहुत शार्प फीचर्स हैं। और उस पे स्मोकी आईज और सबसे ज़्यादा देखिए आईब्रोज। अब क्योंकि देखिए हम भी ये चीज़ अवेयर कराते हैं और आपकी शोज़ के थ्रू इतने सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं, अब यूट्यूब चैनल्स हैं, चीज़ें कि आईब्रोज आप वो बनाएं कि आपकी आंखों पे फुट्टे खिंचे हुए ना लगे, लाइनें खिंची हुई ना लगे, वो लगे कि हाँ बाल हैं यहाँ पर, आपने कोई शेड नहीं लगाया हुआ। अब इनकी आईब्रोज पे बहुत हैवी शेड है। अच्छा, दो चीज़ें पकड़ी, एक तो बीनिश ने कहा लैशेस हैवी हैं, प्लास्टिक लग रही हैं आपके ऊपर। दूसरा आपने आईब्रोज का कहा कि लिप eyebrows कलर भी बहुत लिप डार्क कलर है। बहुत डार्क है। तीसरा लिप कलर बहुत डार्क बहुत है, dark है। ठीक है। अगर और लिप आपने टेढ़ा भी इतनी- लग रहा है मुझे तो यहाँ अगर से। आपने इतनी डार्क आईज दे ही दी थी तो कम से कम थोड़ा सा पेल न्यूडी पिंक आप दे देते। ब्लू पहना हुआ है इन्होंने, ब्लू और के साथ आईब्रोज पिंक को बहुत भी, अच्छा जाता है। आईब्रोज को भी, और इस पे बिल्कुल सही कह रही है बिनेश कि पिंक्स में पेस्टल में अगर ये जाते हैं वलीमे के उसके अंदर तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ओके ओके। और ये अभी देखिए, अभी भी आप वही चीज़ नोट कीजिए कि कॉन्टोरिंग जो है वो चिन पे इतनी ज़्यादा हुई हुई है और ब्लश की भी कॉन्टोरिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई कि आपका जो ब्लश है वो चेहरा बजाय छोटा लगने की वो बड़ा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने चीक्स के बिल्कुल मिड तक पे ब्लश लगाया हुआ है। अच्छा, तो अब हम ज़रा समअप करते हैं जो आपको चीज़ें गाइडलाइंस जो दी है हमारे एक्सपर्ट ने। आईब्रोज डार्क है, आई लैशेज हैवी हैं और प्लास्टिक नुमा लुक दे रही है। तीसरा, लिपस्टिक रेड नहीं होनी चाहिए, पिंक के कहीं शेड में होनी चाहिए अगर आई शेडो ये रखा है। चौथा, कॉन्टोरिंग चिन की बहुत हैवी है, वो दाढ़ी नुमा लुक आएगी आपकी स्टेज के ऊपर। तो ये चार चीज़ें। और देखिए नोज इनकी इतनी अच्छी है, उनको बहुत कंट्रोल की जरूरत नहीं, मतलब कोई over सबक contour नहीं है कि ये करना लाजमी है। जब कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है तो नोज पे ना करें कंट्रोलिंग। और जो ग्लिटर लगा हुआ है वो बहुत चंकी है, क्यों बिनिश, बहुत हैवी है। अगर आप आजकल तो इतने अच्छे ग्लिटर्स हैं और जो अफोर्डेबल भी हैं कि बहुत सॉफ्ट आप लगाएं कि उससे ग्लिम आए, लेकिन ऐसा ना लगे कि चंकी चिपकी हुई कोई अव्वल चीज़। तो एक छोटी सी चीज़, आई मीन लाइक अगर इस पूरे मेकअप को मैं देखूं तो इसके थ्रू मैं मेकअप आर्टिस्ट जो सैलून चला रहे हैं और वो इस किस्म की ब्राइड्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि अगर तो ब्लू कलर का कपड़ा है तो खुदारा ब्लू आइज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे मेजर मिस्टेक जो उन्होंने की है वो ब्लू स्मोकी आइज़ देके की है। अगर यही चीज़ सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी हो जाता तो ये ज़्यादा प्यारा लगता। अच्छा, जो ब्लू अगर किसी के कपड़े हैं या ग्रे ब्लू इस तरह का, तो जिस तरह जरूरी का नहीं होता ना तो नेता क्या-क्या कि options हैं? आप पेस्टल्स पे जा सकते हैं और बहुत makeups अगर पे। आपकी डिमांड है दुल्हन की कि मुझे ब्लूज चाहिए तो आप अंडरलाइन को एक पेंसिल लगा सकते हैं, हल्की सी डिम्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप
नीला है तो नीला ही लगाएं, और जितना खूबसूरत नीला है ना, ये बहुत अच्छा सा आसमानी कलर है, ये बहुत खूबसूरत कलर है, और जेवर भी देखें हैवी है। और आप देखें कि चेहरा अगर राउंड है और बिग है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप बहुत कंट्रोल करें, और बालों से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। थोड़ा से हाई बैककॉमिंग हेयर देते तो ये और इसके साइड से लिफ्टेड होते हैं और ऊपर से बैककॉमिंग होते तो ये और अच्छी लगती है। हाँ ओके ओके। तो अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये ब्लू जो कलर है, फिरोजी टाइप, ग्रे टाइप, इसके साथ और क्या क्या आंखों के मेकअप? आप पिंक्स पिंक, में जा सॉफ्ट सकते पिंक हैं। बहुत प्यारा जाता Okay. है, ब्राउन स्मज स्मोकी बहुत प्यारा जाएगा। और ब्लूज में भी ना कुछ ऐसे शेड्स आते हैं जो ब्राउनिश ब्लू होते हैं, जो थोड़ा टोन डाउन ब्लू होते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि अगर आप पीकॉक कलर ब्लू देखें तो उसमें ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है, उसमें आप ब्राउन ऐड करें तो इस तरह के बहुत सारे क्रोम कलर्स हैं जो आप लगा सकते हैं। और स्पेशली जो अब मैंने कोशिश की है कि हमारे यहाँ ना हो ये चीज़ें। जब जूड़ा बनता है ना, ब्राइड की होता है कि जी बन बनेगा, कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा खुले बाल, हमारी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप कर्ल्स बहुत स्टे करते नहीं, रात दिन कि आपको एक्सटेंशन लगाएं उनके कर्ली या कोई सिंथेटिक लगाएं। अदरवाइज जो जूड़ा पीछे बना होता है एटलीस्ट, क्योंकि जब आपका एक सी थ्रू दुपट्टा होता है तो उसको अच्छे से फ्लावर के साथ, और ज़रूर नहीं कि यहाँ जूड़ा बनाएं, आप जूड़ा यहाँ नीचे बनाएं, उसके अंदर फ्लावर्स लगाएं ताकि जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है वो प्रिटी लगे। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वो आज मॉडल से रैंप पे नहीं चलना, उसने अब स्टेज पे जैसे बैठना है। इनका दुपट्टा नेट का है, तो अगर यही जूड़ा थोड़ा सा नीचे आ नीचे जाता होता और और उसके soft अंदर कोई होता। सफ़ेद फूल लग जाते तो बहुत प्यारा लगता, और मैं सपोर्ट देता। सैलॉन्स की बच्चियों को एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो डोनट होता है, विनिश तुम इससे इत्तेफाक करोगी, जो डोनट होता है ना उसको ऐसे ही ना लगा दें, आप उसे काटें, उसे खोलें, उसका स्पंज बनाएं और फिर उसको फोल्ड करके Fold लगाएं तो वो करके जूड़ा खूबसूरत लगता खूबसूरत है। लगता जो वो गोला लग जाता है ना बीच में से डोनट वाला, वो बहुत बुरा लगता है। आप देखिए बैक पे मिरर में वो डोनट नजर आ रहा है। नजर See? आ रहा है। अरे आप लोगों की तो दिमाग शीशे में भी पहुंच गए। मैं तो शीशा नहीं आपने देखा था। आपने कहा क्रिटिसाइज करें, आपने कहा ठीक है भाई ये मैं तो अच्छा मैं अक्स आप देखा है शीशे में? देखे ना वो जूड़े की, donut एक ना- तो जूड़े की हाइट ऊपर अच्छा है, मैं थोड़ी सी सोच रही नीचे हूँ हो बीनिश को जाती है। जूड़ा नजर कैसे आ रहा है? नेट का दुपट्टा है नेट पीछे का बैक दुपट्टा है। मिरर और पे। दूसरा आप देखिए कि दुपट्टे का जो ऊपर की लेयरिंग है, हमें जब सिखाया गया और जब हमने सीखे चीज़ें, दुल्हन को जब आप बनाते हैं ना तो दुल्हन का दुपट्टा पहले सर पे रख के फिर बालों को सोचते हैं कि कहाँ तक उसका काम आएगा, जो फ्रंट पे काम हुआ है। अच्छा, जब प्लानिंग कर रहे होते जी, हैं जब तो- हम जब हेयर भाई स्टाइलिंग कर रहे क्योंकि होते हैं तो हम किसी दुपट्टा की साथ किसी रखते की ये हैं। जो पट्टी होती है चौड़ी होती है, हाँ। किसी की पतली होती है, किसी की बिल्कुल कम होती है, किसी की बहुत चौड़ी तो होती है। उसके हिसाब से हेयर बनता है। और हमेशा मैं अपने बच्चों को भी, जो सैलून के बच्चे हैं, उनको कहता हूँ दुपट्टा दुल्हन की गोद में रखा करो और रख के देखो दुपट्टा कहाँ सेट हो रहा है। क्योंकि अभी आप देखें अगर बैक पे तो जूड़ा भी बना हुआ है और जूड़े के आगे इतना बड़ा बॉर्डर है, तो वो जूड़ा अलग से अस्सलाम वालेकुम कर रहा है कि आई एम वो देखो ना हेयर। पीछे से अलग से। हाँ ओके ओके। सो भाई चेंज करवाएं, आपको इतने सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आ गए होंगे। वही वाली बात है कि पता नहीं, सच्ची बात है, मैंने आजकल इतना देखा। मैं अभी एक और शादी अटेंड करने की थी, जैसे नीले कपड़े पहने हुए, हरे कपड़े, पार्टी मेकअप भी नीला हरा, और आपको मेकअप करना नहीं आता। सैलून से नहीं तैयार हुई थी, लड़कियों ने खुद अपना मेकअप किया हुआ था। तो मैं उनकी शक्ल देखकर मुझे कुछ हो रहा था। अब देखो ना, कपड़ा भी कि- हरा, आंखें भी हरी। हाँ, मुझे कुछ हो रहा था कि जब इनको मेकअप नहीं आता तो ये कैसे हरा और नीला कलर लगा के शादी में आ सकते हैं। इतनी प्यारी शक्ल की लड़कियां वो बुरी लगने लगती हैं। अब आप देखिए तो मैं ना कि उनकी शक्ल अगर देख रही थी। अब अगर आप स्क्रीन पे ज़्यादातर लड़कियां किसको आइडलाइज करती हैं, एक्ट्रेसेस को आइडलाइज करती हैं या जो मॉडल्स उनको आइडलाइज करती हैं। आप जितनी भी एक्ट्रेसेस देखें, चाहे वो इंडिया की हों चाहे पाकिस्तान की हों, अब उनको सेटल मेकअप इन है। नो मेकअप बहुत मुश्किल है, नो मेकअप करना। उसके लिए आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो शादी में भी बहुत बहुत मिनिमल मेकअप, लाइक उर्वा का कितना उसका सॉफ्ट मेकअप उसकी था। वजूहात है ना। देखें वकार भाई, एक्चुअली एक ट्रेंड निकला था बीच में ड्यू टू सर्टन मेकअप आर्टिस्ट कि आपकी शक्ल ही बदली हुई है, लड़की दुल्हन बैठी हुई, दुल्हन पहचानी नहीं जा रही, और वो दूल्हा से बड़ी जब लगती मूड थी। हो रही है तो कुछ और ही अलग से निकल रहा है। ठीक है, Exactly. सो बेसिकली वो जो एक अजीब सा ट्रेंड बीच में निकल आया था कि जो लोग फॉलो कर रहे थे, शादी का दिन इस चीज के लिए नहीं होता कि आप अपना आप ही ना लगें। Exactly. शादी के दिन आपने उतना मेकअप करना है जितने जो आप प्यारे आपके लगें। फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहा हो। आप अपना आप तो लगें उस दिन। Exactly. आप देखिए मैंने इकरा की जब शादी का मेकअप किया था, इकरा ने नोमी का जोड़ा पहना था और पूरा रेड था वो। हाँ। उसमें कोई ब्रेक नहीं था, वो पूरा रेड था। हाँ। और डे वेडिंग थी। इकरा की पिक्चर आप अभी आ यकीन रही करें है। कि मैंने हाँ। जब इसका मेकअप किया है तो मैंने
मुश्किल से मुझे 20 मिनट लगे होंगे, क्योंकि इकरा का मैं बहुत मेकअप करता रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम कम लगा। हमने सेटल हेयर बनाए, मैंने 1 ब्राउन शेड लगाया, कोई लाल कोई मरून कुछ आपने ये नहीं। नहीं सोचा कि भाई वो दुल्हन है नहीं, तो कुछ मैं भी आज नहीं। जरा ज्यादा कर दूं। और डे मेकअप था ना, डे की थी, तो मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन सी गोल्ड शेड लगाया और पतला सा एक लाइनर लगाया और एक लिपस्टिक लगाई, तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे उसको मेकअप करने में। आई थिंक ये मेरे पास 9 बजे आई थी और ये 10:30 बजे मेरे सैलून से चली भी गई थी। वो तो इस ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी, और मैं कहता यार इकरा अजीज की शादी है आज तो सब लगा दो उसकी, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्योंकि उसका जोड़ा ही इतना वाइब्रेंट वाइब्रेंट था और दोपहर थी, दोपहर में की लाल शादी। रंग था, तो जाहिर है उसको मेकअप से ही अब balance अगेन अगर इस जगह कोई ऐसा अनाड़ी मेकअप आर्टिस्ट जिसको कलर्स की, जिसको कपड़ों और ज्वेलरी को साथ मिलाने की, सिंक करने की एस्थेटिक्स ना है, वो उनको लाल लिपस्टिक दे देता है इकरा को कि भाई सब लाल है, लाल लिपस्टिक दे दो, अब जैसे अगर हम कहें लाल रंग प्रियंका चोपड़ा का भी था। बट देखिए आईज कितनी न्यूट्रल ब्राउन न्यूड अच्छा, और उसने अगर लिपस्टिक रेड है तो उसका एक शेड भी बड़ा मजे का है। अच्छा, रेड में टिंट भी, वाला है। हाँ, रेड में deep बहुत red है। मल्टीपल रेड्स आते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक रेड है जो ब्राइडल के लिए आपने Fix अलग कर से दिया, फिक्स हाँ। कर दिया है। रेड के भी टोन्स हैं, लाइटर से लेकर डार्कर से लेकर टिंट्स में रेड आता है, बहुत रेड्स एंड हैं। ब्राइट पे अगर मैं रेड भी लगाता हूँ तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसको मरून के साथ ब्लेंड कर लूँ, कुछ ब्राउन के साथ ब्लेंड कर लूँ। उससे जो रेड रंग एक तो रिच हो जाता है और आप क्लासी लगने लगते हैं। अच्छा, अब जैसे प्रियंका की लिपस्टिक है, ऐसा लग रहा है लगा के उतारी हुई है। उतारी हुई है। आप नोट करें उसकी जो थिन लेयर है उसकी वजह से ऑलरेडी उसके होंठ इतने मोटे हैं और उसने रेड लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे Dab टिश्यू किया पेपर हुआ से है, हाँ। डैप किया हुआ Dab किया है, है, क्योंकि वो उसकी लेयर्स नहीं है वहाँ, वो अच्छी लुक दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। आज दुल्हनों को वो नहीं टीचर होती है करेक्शन टेस्ट के करेक्शन, आपको कॉपी पेपर अभी के अभी लाइव चेक करने, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ये जो क्लास टीचर्स हैं हमारे, ये करेक्शन कर रहे हैं, पूरी चेकिंग हो रही है जी। जो अगली दुल्हन है, देखते हैं कि उनकी वो क्यों खुश नहीं है अपने मेकअप से। खैर वो सही खुश नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सादिया जी। सादिया, क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है? जी, आज मेरी बारात है और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा ड्रेस एक तो इतना गोल्डन है, ऊपर से ज्वेलरी इतनी गोल्डन है और मेकअप भी बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है, उसमें गोल्डन माशाल्लाह आपका मुंह भी गोल्डन लग रहा है। वो नहीं ग्रे लग रहा है यार, कह रही ग्रे हूँ। लग रहा है। देखो तुमने वो देखी इतना है जो सफेदा डालने की जरूरत नहीं थी। इंग्लैंड में भी और वहाँ पे भी, हमारे भी अब स्टॉप्स पे नहीं वो गोल्डन मुंह करके सब खड़े हाँ। हुए। अब गोल्डन मुझे तो गर्ल एक तो सबसे पहले मुझे इसकी ये जो ग्रे कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत एक्चुअली बॉदर पता कर है रही है। अभिनिश क्या किया है इनके इसमें कि अब जहन में नई बच्चियों की ये आ गया है कि शिमर लाजमी, फेस शाइनर लाजमी लगाना है। आप देखें कि इतना ओवर लगाया हुआ है कि हर तरफ से वो पैची हो रहा है। आपको पता चल जाएगा ना। हाथ अपने मुंह के करीब लाओ जरा अपना हाथ, तो अब आपको पता चल जाएगा गॉड डिफरेंस क्या है। अच्छा चले, अगर उसकी ख्वाहिश है भाई गोरा मेकअप करने की तो उसको ये बता दें कि वो गोरा मेकअप कैसे कर ले। अब जो स्किन, तुम अपना हाथ जरा करीब रखोगे इसके स्किन के ऐसे। हाँ, गोरे के लिए सबसे, अगर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मुझे भी पता है कि आजकल किसी को भी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन की ब्राइड्स हमारे यहाँ जो एशियन फैमिलीज में नहीं समझ आता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश गोरा रखना भी है तो आप अंडरटोन एटलीस्ट थोड़ी डार्क लगाइए ताकि वो ग्रे ना हो। जब आपने स्टार्टिंग ही आइवरी या कोई प्रोसीजन लगाएंगे तो वो अंडरटोन तो थोड़ी देर बाद आपको ग्रे करेगी। आप अंडरटोन एटलीस्ट थोड़ी सी डार्क लगाइए, आप थोड़ा सा बेज कलर से अंडरटोन कीजिए, उसके बाद आप वाइट लगा दें तो वो स्टे करता है एटलीस्ट। और शिमर उतना लगाएं जितनी ज़रूरत है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएं। अच्छा जो क्या जगह ये highlight शिमर, करनी है। एक तो गोरा बेस लगाने के बाद शिमर लगाया है, उसकी तो वजह ग्रे से हो ये गया। और ग्रे लग रही है। एग्जैक्टली। एंड यू नो सबसे जो मुझे मेजर प्रॉब्लम होता है ना इस मेकअप को, आप हमेशा याद रखें कि पूरा मेकअप एक गलत आईब्रो से बिगड़ जाता है। आईब्रो देखो कितनी अच्छा, बुरी है वाकई। पहला पॉइंट आप लोगों ने कहा कि बेस जो है उसका टोन सही नहीं है। अंडरटोन Undertone भी देखो, सही नहीं है। हमेशा याद रखो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जितने मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियंस या सैलून ओनर जो इस वक्त सुन रहे हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं मानती हूँ हम सबके पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जिनको गोरा लगना होता है और उनका सांवला रंग होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है।
बट एज ही सेड कि आप उसको पहले अंडरटोन उसका डार्क रखें और फिर उसके बाद, यानी आपने बेस बिल्ड करना है स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपने डार्कर से 2 शेड लाइट, फिर 2 शेड लाइट। तो दैट मीन्स कि आप सबसे पहले तो अपने क्लाइंट को ये बात बता दें कि अगर आपने, लेट्स सपोज आप नंबर 1 पे खड़े हैं और आपने नंबर 6 पे जंप मारना है, तो आपकी लेयरिंग होगी। तो आप उसको बताएं कि आपका बेस थिक लगेगा। अच्छा, ये बेस की बात तो हो गई ना। हाँ, मैं शिमर की सिलेक्शन भी आप लोगों से Oh, पूछना yes. चाहती हूँ, शिमर में, क्योंकि शिमर्स में शिमर बहुत में शेड्स सिल्वर और ऐसे ये वाइट silver शिमर है। की जरूरत नहीं, सिल्वर शिमर है। आप अगर ये अपनी स्किन पे अंडरटोन सही लगाती हैं, बेस ठीक लगाती हैं, तो जो हाईलाइटेड एरिया है ना, देखें एक छोटा सा गाल है, उस गाल में आपको 3 चीजें डेवलप करनी है। आपको कॉन्टोर, देन ब्लश, देन हाईलाइट। तो उसकी जगह कम है, तो आपको उसी हिसाब से उसकी ब्लेंडिंग, मेन चीज़ है ब्लेंडिंग। आपकी ब्लेंडिंग खूबसूरत होनी चाहिए। ऊपर से जब आईब्रो, जो इनकी आईब्रोज हैं वो बिल्कुल डाउन है, जिसकी वजह से आंखों के ऊपर जितना भी काम किया गया है वो नज़र ही नहीं आ रहा। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपका आधा फेस आधे फेस से डिफरेंट होता है। नेगेटिव से वो इतना नेचुरली, नेगेटिव से इतना नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप मेकअप करते हैं तो वो चीज़ विजिबल हो जाती है। और यही काम मेकअप आर्टिस्ट का होता है कि वो सबसे पहले ये जज करे कि क्या, कौन सी आईब्रो नीचे, कौन सी ऊपर है, तो मुझे किसको कैसे बनाना है। तो उससे आपका चेहरा बैलेंस होता है। अभी आप देखिए इस मेकअप में फेस बैलेंस ही नहीं है, दोनों डेप्थ डिफरेंट है। एक तरफ से झुकी हुई आंख, एक तरफ से लिफ्ट है, क्योंकि आईब्रोज गलत बनी हुई हैं, डार्क सर्कल्स नहीं कवर हुए हुए, और लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क लगी हुई है, जिससे होठ का शेप ऑफ लग रहा है। और आप देखिए कॉन्टोरिंग जो उन्होंने की है, तो उन्होंने जो इनकी चीक बोन ऑलरेडी हाई है, उतनी हाई चीक बोन को तो और कॉन्टोर करना चाहिए था ताकि चेहरा स्लिम और अच्छा लगता। इनका पतला चेहरा मेकअप से और चौड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्टोरिंग बहुत नीचे हुई हुई है और हाईलाइट बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ हाईलाइटर, जब आप एप्पल्स पे हाईलाइटर लगाते हैं ना, तो आपका चेहरा वाइडर हो जाता है। जब आप यहाँ हाइलाइटर लगाएंगे, एजेस पे हाइलाइटर लगाएंगे, जहाँ हल्के हल्के पॉइंट्स हैं, जहाँ ज़रूरत है, तो आपका चेहरा मोटा नहीं लगता। और सबसे ज़्यादा तो मुझे जो बॉदर कर रहा है ना इसको देखकर इस वक्त, वो साइड पे ये जो अजीब बेहंगम से खुले हुए बाल पड़े हुए हैं, ना ये स्ट्रेट हैं ना ये कर्ल हैं, ये यहाँ पड़े क्यों हैं? मतलब जिसने भी बनाए हैं वो क्या, मतलब ना कर्ल है ना स्ट्रेट है, ये क्या पड़ा हुआ है इधर? मुझे बाल बच्चियों को पसंद है कि जी बाल खुले हुए हो, तो वो आप बाल खुले हुए अगर आप सिंथेटिक It has to be in a shape ना? शेप हो, और वो अगर आप अपने बालों को भी कर रहे हैं तो वो ऐसा हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप एक हॉल में भी हैं, वहाँ भी इतने लोग होते हैं और इतनी लाइट्स आपके चेहरे पे होती हैं, तो उन बालों को लड़की को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो दुल्हन हमेशा बंदे बालों में ही प्यारी लगती है, लेकिन अगर ऑलरेडी दुल्हन को इतना भारी गरारा शरारा दुपट्टा जेवर वो सब संभालना, तो खुले हुए बाल भी एक संभालने वाली चीज है। लेकिन आप देखिए ना कि अगर काले बाल हैं, डार्क ब्राउन अगर हेयर हैं, आपने लाल जोड़ा या लाइट जोड़ा पहना, वो एक काला एक पैच आपकी बॉडी पे आ रहा है, वो भी ऑफ लगता है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपने जो आपकी स्किन के ऊपर, अगर आपकी स्किन अच्छी ही नहीं बनी हुई, आपकी चीज़ें खूबसूरत ही नहीं हुई हुई, तो आपकी स्किन हमेशा आपको थोड़ी देर बाद सैगी हो जाएगी, क्योंकि आपने गलत बेस लगाई है। वो जगह जगह से जहाँ से एब्जॉर्ब हुई हुई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ ना हुई हो। देखिए हम मार्केट में अच्छे प्राइमर्स भी हैं, मार्केट में सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप पहले स्किन प्रेप अच्छी कर सकते हैं। और अगर आप तब भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट आइसिंग कर लें चेहरे पे, ताकि पोर्स बंद हो सकें। अच्छा, जैसे यही बात दुल्हनों को आप क्या मशवरा देंगे कि अभी जैसे ड्राइनेस है, सर्दियां हैं, अब अगर वो जाती हैं मेकअप करवाने या आप लोगों के पास आती हैं, तो उनको क्या स्किन के लिए प्रेप, गर्मियों की प्रेप अलग है, सर्दियों की प्रेप अलग है, तो वो क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि फेशियल 2 दिन पहले रिजल्ट नहीं है। 2 दिन पहले फेशियल, 1 दिन पहले फेशियल। आपको अपनी एक तो स्ट्रेस होता है हर लड़की को शादी का, और क्योंकि इतने सारे काम हो रहे होते हैं, वैसे भी बॉडी रिलैक्स नहीं होती। अक्सर फेशियल्स रिएक्ट कर जाते हैं, ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो सैलून वालों को ब्लेम करते हैं कि जी आपकी वजह से हमारा जो है वो हमने फेशियल कराया, हमें दाने निकल आए। बेसिकली अगेन आपने रॉन्ग टाइमिंग पे फेशियल कराया। आप एटलीस्ट हफ्ता वरना 10-12 दिन। हाइड्रा फेशियल के अंदर या कोई पीलिंग करानी है तो वो आप तो पहले कराएं। अब क्या होता है, उनको होता है कि शादी में ही कराना है तो मैं हाइड्रा शादी के करीब कराऊंगी,
ये नहीं, आप हाइड्रा करीब नहीं कर हमने सकते इतना एजुकेट करते हैं क्लाइंट्स को, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब तो शायद हम लोग इतना पढ़ पढ़ के ना डॉक्टर बन गए कि हम बता दें भाई आप एपिडर्मिस अगर पील ऑफ होगी तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, आपको ये प्रॉब्लम होगा। फेशियल्स थोड़ा सा पहले करवाइए। अच्छा, फेशियल्स आप लोग रेकमेंड कौन से करते हैं? देखिए अलग अलग फेशियल्स होते हैं, कुछ लोग पीलिंग फेशियल कराते हैं, कुछ लोग हाइड्रा कराते हैं, Depend कुछ on the लोग skin. अलग अलग होते हैं। Depend on the skin हर के किसी skin का क्या अपना है। मसला होता है। पता है निदा, मेरे पास तो कभी कभी इतनी अच्छी स्किन की बच्चियां आती हैं कि मैं कहती हूँ ना करवाओ, जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं नहीं है। है कि अगर facial हो। कि मुसल्लत नहीं करना है आपने कि मेरी शादी हो रही है तो मैंने हाइड्रा फेशियल जाके कराना ही है। हाँ। क्या पता वो हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन को छेड़ दे, हाँ। यू नो। अगर उससे साफ बेहतर वो सुथरी नहीं है, है- मुझे वो एक वो मास्क मिलते हैं बड़े अच्छे अच्छे से आजकल मार्केट में Moisturizing मास्क masks हैं। आ गए हैं। मेकअप से पहले आपने वो लगा लिया हल्के हाँ, से, है लेकिन ना, आजकल कोई बड़े भी आए चीज हैं। ना ब्राइडल को अक्सर आप देखिएगा कि ब्राइडल कहती है हमने तो पहले कराया था कभी रिएक्ट नहीं किया, अभी रिएक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि उस सब बॉडी स्ट्रेस में, आपकी नींद Stress पूरी नहीं में, हुई है। कोई भी नई चीज शादी से 1 महीने पहले ट्राई नहीं करें और छोड़ दें। अपनी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स करने Breathe दें तो करने दें, आपकी स्किन शादी में ज्यादा प्यारी लगेगी। लेकिन क्या होता है, होम रेमेडीज भी लगा रही होती एक हैं, तो होम facial भी, रेमेडीज, हाँ। आई मस्ट टेल यू गाइस के होम रेमेडीज बंद करवा दें। क्योंकि होता क्या है कि देखो निदा, आपका जो दौर है ना वो स्किन केयर और रूटीन वाली बच्चियां हो चुकी हैं, ठीक है। अब माएँ, आपने रात को लगा दिया हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, सुबह अम्मी ने लगवा दिया उसके ऊपर उपटन, हाय गए काम से, मतलब दरदरे दाने निकल आएंगे। भाई क्या हुआ? हाइलुरोनिक के ऊपर किसने कहा था उपटन से? और हाइलुरोनिक एसिड या कोई भी चीज यूज करने से पहले एटलीस्ट अपने आप स्किन कंसल्टेंट से पूछें कि मुझे अच्छा, लगाने आपने की ये need to चाहिए। understand या these तो are आप acids. ये बिनेश, acids हैं। या तो आप अगर टोटका ही कर रहे हैं तो वही करें। अगर आप रात को केमिकल्स लगाते हैं फिर सुबह टोटका करते हैं तो रिएक्शन तो होना है। निदा, ये मगर चीज़ कभी मिली-जुली। कभी बच्चियां टोटका नहीं करना चाहती, माएँ करवाती हैं। गोरी हो हाय, उपटन लगाओ, ये करो, शादी सर पर है। खुदारा उपटन हर किसी को नहीं चलता है और फेस पे तो बिल्कुल भी और अब तो रिस्क ना लें। वैक्सिंग के उपटन का काम क्या होता है? उपटन आपकी एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर को रिमूव करता है और आपकी अगर कोई रुआं है तो उसको रिमूव कर रहा होता है। पहले तो देखिए सिर्फ रुआं होता था क्योंकि बचपन में माओ ने लोइयां लगाई हुई होती थी। अब बाल अगर हैं तो वैक्सिंग से डेड स्किन भी उतर रही है आपकी और आपका बाल भी निकल रहा तो फिर है। उपटन अब की उपटन कोई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो और एलर्जी करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बच्चियां शादी से पहले, स्पेशली जो थोड़ा सा होता है कि जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, जो ये गोरे रंग वाली क्रीम खुदा के लिए लगाएं। अगर गोरा रंग वाली क्रीम कोई होती इस दुनिया में तो निगरू सबसे पहले गोरे होते हैं। गोरा करने वाली क्रीम के अंदर इतने केमिकल्स होते हैं और ख़ास तौर पे जो घरेलू बनी हुई नहीं होती, डिब्बियों में बन के देते हैं कि जी ये लगाएं आपको, तो वो क्या करते हैं आपकी एपिडर्मिस उतार देते हैं, पूरी लेयर उतर जाती है। फिर आपको धूप तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल लाइट्स भी आपको प्रॉब्लम करती हैं। उस पे वो छुप छुप के लगा रही होती ताकि स्किन बेहतर हो जाए। कितनी ब्राइट जाती अच्छा, है उनके चेंज आ भी रहा होता है। क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस उतर गई ना। देखिए अगर आपकी एपिडर्मिस में उतार दूं तो अंदर से जो डर्मिस नजर आएगी वो थोड़ी सी Fresh गोरी और होगी, फ्रेश गोरी नजर आएगी। होगी। लेकिन उसको ये लाइट्स, क्योंकि उसकी जो प्रोटेक्टेड शील्ड थी वो तो उतर गई, तो अब तो नॉर्मल लाइट्स भी उसको नुकसान देंगी। और उसके बाद वो जब आती हैं और वो कहती है हम स्क्रब भी कर दें, चीजें भी कर दें, तो फिर जो रिएक्शंस फिर होते हैं स्किन चीख रही होती है जी, कि कहाँ फंस गई। exactly। और फिर उसके बाद आप बेस मेकअप भी कर रहे हैं और फिर ब्लेम और करते फिर हैं कि पूरे salons दिन को। मेकअप में बैठ जी। रहे हैं, फिर एक दिन मेहंदी का मेकअप है, फिर शादी का मेकअप। आप सोचें कि पोर्स खुले हुए हैं और उसमें मेकअप जा रहा है तो वो एक्नी फौरन कॉज तो करेगा। शादी के बाद जो आपके इतने अहम दिन होते हैं जहाँ आपको दावतें भी अटेंड करनी है, ये इतने मोटे मोटे दाने, स्किन खराब और अजीब हो जाता है। मतलब Exactly। लड़की पहले ही उसके हार्मोन्स और हर चीज तहस नहस हो रही हुई होती है, फिर उसके बाद ये भी हो जाता आप है। देखिए ना कि आप 5 दिन आप ज़्यादा दिन शूटिंग करें, लेट नाइट शूटिंग करें, आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप सोचें कि वो कितना स्ट्रेस, घर में लोग भी होते हैं, मेहमान भी होते हैं। तो आई थिंक कि सबसे बड़ी काम जो दुल्हन को करना चाहिए ना, वो सोना चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए। ये वाकई ये अच्छी स्लीप के क्योंकि साथ मतलब नॉर्मली जैसे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ और जिस दिन मैं रात को अच्छा सो के आती हूँ तो मेरी स्किन ग्लो कर रही होती Exactly। है, वो नज़र आ रहा होता है। और जिस दिन मेरी नींद सही पूरी नहीं हुई होती या मैं बहुत दफ़ा रात को उठी होती हूँ
तो मुझे सुबह पता चल जाता कि ये देखो मेकअप नहीं ठहर रहा। मेकअप रोज एक ही मेकअप मैं आर्टिस्ट तो कर कहता रहे हूँ शादी हैं। से एक हफ्ता पहले दूल्हे से बात करना भी बंद कर देनी चाहिए, कि वो फोन भी बहुत देर तक यूज होता है ना, तो फिर नींद पूरी नहीं होती है। रात की और मजे ही तब आते हैं, क्या करें, ये दिन फिर दोबारा नहीं आते वकार। हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेना, 10 बजे 8 से लेके 10 तक कर दे, 10 बजे सो थोड़ा जाए। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन Exactly. जरूरी है। हाँ भाई, जो हम आपको नेक्स्ट दुल्हन बना नहीं रहे, दिखा रहे हैं। चलें जी रमशा, हाँ भाई क्या कहोगी तुम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो है आज शहदी है और ना मैं अपने लुक से ना बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी उम्र से ना बड़ी लग रही हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ। देखिए, एक तो आईब्रो बहुत पतली बनी हुई है जिसने भी बनाई है, फिर गजरा पहले फुर्सत में हटा देना चाहिए, और शेंदी जो होता है ना, जो मेहंदी आपका थोड़ा सा लुक बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर इन्होंने इतना वाइब्रेंट कलर पहना हुआ है तो चेहरा और मज़ीद सॉफ्ट हो। अगर ये सिर्फ बिल्कुल अच्छी सी फाउंडेशन लग के लाइट सा ब्लश लगता और नोज़ पे कोई कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टोरिंग नहीं होती। अब देखिए, आईब्रो शार्प, फीचर्स शार्प, लिप शार्प, नोज शार्प, तो वो और पीछे ऑटोमेटिकली मुमताज वाला जूड़ा, और वो देखिए, ये तो मैं हर चीज शार्प है। और इस जूड़े से तो मैं ये जो डोनट है ना, इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। भाई डोनट का बहुत आसान तरीका है, काश मेरे पास लो डोनट भाई। होता तो मैं इनको बताता कैसे करते हैं। डोनट को आप काटें, आधा कर लें। हाँ नहीं, एक साइड से बीच काट में दें, से काटो तो बीच वो में से खुल काट जाता है, दें, स्ट्रेट तो हो वो जाता है, बिल्कुल फिर उसको खुल कोई जाता भी है। शेप दे दो। इट्स जस्ट लाइक एक शीट नेट की का शेप वो दे देता है, है। नेट का। उसको आप अपने हिसाब से फोल्ड करें और फिर लगाएं, गोला नहीं लगाएं। ओ, उन लोगों को होता है कि गोला लगा दिया बस एक सेटल। आई विश मुझे पता होता तो मैं अच्छा डोनट लेके हम आता, मैं मंगा काट के देते हैं, दिखाता। फिक्र नहीं करें, हम मंगा देते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया जी। अब सबसे पहले तो आप अपना जूड़ा, पैसे नहीं दीजिएगा अभी बिल्कुल भी सैलून वालों को, मैं आपको बता रही हूँ, सब सही करवा के फिर उसके बाद पैसे अब देखिए, इन्होंने पूरा हेयर स्टाइल बनाया, लेकिन आपको लग रहा है कि हेयर स्टाइल बनाया, लग रहा है फ्रंट से बस ऐसे पलट के उन्होंने पीछे जुड़ा बना लिया। उस पर कोई जैसे इनका फेस स्क्वायर फेस था, तो इस पर हल्की सी थोड़ी सी स्ट्रेंथ छोड़ते, सॉफ्ट रखते, थोड़ा सा बैक कॉमिंग करते, टीका लगाते, और अगर फ्लावर लगाने ही थे तो सिर्फ जूड़े के बैक पे लगाते। प्यारी है, अगर यहाँ पे पतला सा एक टीका होता, तो खूबसूरत बहुत सा। प्यारा लगता। अच्छा, नेकलेस भी मुझे बहुत डिस्टर्ब करा, थोड़ा सा ऊंचा कर, ऊंचा होना चाहिए। और ये थोड़ा सा ऊंचा और इसका ये वाला डायमंड चीज वाला, इस पे जब इतनी ईस्टर्न लुक है तो फिर जेवर भी थोड़े से अंग्रेजी। हाँ, थोड़ा सा ईस्टर्न होना अच्छा चाहिए। चले, इसमें तो सैलून वालों का कसूर नहीं है, तो इनका नहीं, अपना लेकिन ये कसूर सब है। छोटी छोटी चीजें काउंट करती सारा- हैं, आपका पूरा लुक बनता है बिल्कुल। आपकी ज्वेलरी से। यहाँ तक कि आपकी ज्वेलरी अब आपने ले लिया, चलो नेकलेस, ये आप उसको सिर्फ उसकी प्लेसमेंट चेक करें, सिर्फ थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, वो क्लासी लगने लगेगा। यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा जो कि मैं बहुत फेस करता हूँ। मैं कहता हूँ, शादी एक बहुत बड़ा दिन होता है किसी लड़की के लिए, तो बराए मेहरबानी जो ससुराल वाले ना, वो लड़की का जोड़ा उसको खुद पसंद करने दें। उसको अपनी बॉडी का पता होता है, ज्वेलरी उसकी इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि वो खूबसूरत लगे। अब हमारे पास बाज़ दफ़ा इतने चैलेंजेस आते हैं, लड़की का फेस बहुत छोटा सा, पतली सी बच्ची है, और जो ड्रेस आया है वो बहुत हैवी आता है, उसका गला इतना आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि अच्छा, गला तो चले हम पीछे पिन कर देंगे, आस्तीनें कैसे छोटी करेंगे। तो मैंने तो अक्सर सुना है, तो वो कहती है असल में बाद में भी पहन लेगी ना। मैंने कहा जो उसका मेन दिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई, कितनी अजीब बात है, है ना? बाद में भी पहन लेगी। हाँ, वो जानबूझ के बिल्कुल हाँ, सही और कह उसके रहे हैं बाद कि वो जेवर कपड़ा भी- ढीला भेजते हैं और वो बनवाते हैं कि जी बाद में, वरना और कैसे बाज़ पहनेंगे। दफ़ा ना हम इतना ऑफ हो जाते हैं क्योंकि वो ना उस बच्ची की फिटिंग का जोड़ा होता है, ना उसकी मुताबिक ज्वेलरी होती है। अब सोचें, अभी लास्ट मैंने कुछ अर्से पहले एक ब्राइड बनाई, छोटा सा फेस और उसके सर पे इतना बड़ा टीका जो यहाँ से Because तड़ा था, उसकी forehead के और हिसाब से खरीदा इतना बना होगा, बड़े ससुराल बंदे वालों ने भिजवाया। जो कि आपके गले की लेंथ, वो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा है तो ये अच्छा ही होगा। हर चीज आप दुल्हन के हिसाब से, या तो आपके अंदर इतना सेंस हो कि आप दुल्हन के हिसाब से चीजें लें। नहीं, कुछ Otherwise लोग दुल्हन इतने पे छोड़ दें। समझदार भी होते हैं, हाँ, वो दुल्हनों को ले जाते हैं, यही होना रख के चाहिए। देखते हैं कि भाई कैसा लग रहा है। कभी कभी दुपट्टे लेकर जाते हैं, लेकिन वो समझदार सासें होती हैं, अच्छा, कभी कभार सासों की सेटिक्स बहुओं से ज्यादा बेहतर भी हो ज्यादा सकते अच्छी हैं। होती है। अगर ज़्यादा अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट। और मैं कहता हूँ कि आप चाहे सास और बहू आए हमारे पास और हमसे डिस्कस कर लें कि इस पे क्या सूट करेगा, इस पे कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, या इस वक्त ये सीजन है, इस वक्त ये, और हमारी डे वेडिंग है, या ये हमारी थीम है, तो क्या हम पे सूट करेगा, हम कैसी ज्वेलरी पहने, या हम पे कितना मेकअप अच्छा लगेगा, कौन से बाल अच्छे लगेंगे। तो हम ये कंसल्टेशन के कुछ चार्जेस थोड़ी देते हैं, आप आके हमसे पूछ लें प्लीज। कभी कभी मैं तो दुल्हनों के भी नेकलेस उतरवा देती हूँ, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मत पहनो नेकलेस। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं,
आपने जो यहाँ सामने दुल्हन है, इनका आपने जूड़ा नीचे करवाने को कहा है, गजरा हटाने को गजरा हटाने को कहा है, हार ऊपर कराने को कहा है, Eyebrows थोड़े से मोटी कराने को कहा है, पतली आईब्रो है, और क्या शार्पनेस, अगर टीका है तो ग्लिटर हटे, और आगे लैशेस से, सॉफ्ट हाँ। हों, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें। अगर मेरे पास ये होती तो मैं भी उनसे कहता कि आप जाएं प्लीज, मुंह मैं धो के दोबारा आएं। से मेकअप करूंगा आपका। हाँ हाँ, और मतलब like- दुपट्टा ना, देखिए जब लड़कियों की बिल्कुल या तो आपका बहुत वेस्टर्न ड्रेस हो ना तो आपके पीछे दुपट्टा अच्छा लगता है, लेकिन दुल्हन के ऊपर खूबसूरत ये लगता है कि एक साइड आगे हो, उसका उसकी आपने एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ हो ताकि वो प्यारी लगे। अब देखिए इसमें लगता है जैसे ना चाहते हुए भी लगता है बड़ी बेबाक दुल्हन है ना, पीछे दुपट्टा और आगे गजरा, मतलब बहुत ऑफ लग रहा है। हाँ, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, पते की बातें आज आपको यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और आपको ये समझा रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें जो खटक रही है आपको, और ये सिर्फ ब्राइडल मेकअप के लिए नहीं है, अगर बहुत सारी बातें हो सकता है आप पे भी फिटन हो, जो कल आप मेकअप करके गई होंगी और आपको लगा होगा मैं अच्छी क्यों नहीं लग रही थी, तो उसकी यही कोई ना कोई ऐसी वजह हो सकती है। तो आज की बातों से आप अपने लिए भी फिल्टर करके पकड़ सकती हैं चीज़ें। नेक्स्ट दुल्हन कौन है? अनमता है। और अनमता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज मेरा वलीमे का मेकअप है, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिल्कुल भी अजीब सा बिल्कुल लग रहा है फेस बिल्कुल। देखिए इस बेचारी के साथ तो जुल्म किया गया है ना। क्या देखिए, किया है बेचारी इसको अजीब कोरियन बना दिया है, अजीब सी चीज़ बना दी है। उसकी आई में आंखें बड़ी होने के बजाय वो बहुत छोटी और बहुत ऑफ लग रही हैं, और नोज़ बहुत बहुत पतली जो है वो नो करने के चक्कर में वही हाइलाइटर गलत लगाया हुआ है। लिप शेप जो है वो, लिप कलर फिर बेहतर है कि अगर थोड़ा सा ग्लॉसी होता तो अच्छा लगता। और बहुत ज़्यादा आप देखिए कॉन्टोरिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कॉन्टोर उस जगह करते हैं जो जगह हाइड करनी हो। ये तो उन्होंने चीज़ के नीचे की ताकि और गाल उठा हुआ लगे, आप और चौड़ी और मोटी लगे, तो ये तो बहुत ऑफ। और आईब्रोज रोने वाली शक्ल हो रही है। वकार भाई आस्ते आए, बोला आए, वो रोने वाली हो रही है। हाँ। अच्छा, अब वो जैसे इन्होंने कॉन्टोरिंग की बात की है, कॉन्टोरिंग हुई भी जरूर है, लेकिन बहुत लेकिन off वो हुई है। आपके गल्लों को उठा दिया इन्होंने, यही कह रहे हैं ना? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और ना आईब्रोज का शेप स्टिल फिर वही अलग है, अजीब। स्ट्रॉन्ग। देखिए ना फ्रंट पे जो स्क्वायर बना हुआ है, अगर कोई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्ची की आईब्रोज कभी थी नहीं, नकली बनाई गई हैं। हाँ, और वो देखिए फिर पीछे डोनट, मैं डोनट आपको मेरे पास आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। अच्छा दिखाएं। ये डोनट है, अच्छा। ठीक है, जितने भी सैलॉन्स उन बच्चियाँ वो देखते, उसको यहाँ से आप काट लें बीच में से ऐसे। अच्छा, पैन की भी काला है ये ना? देखिए, ये देखिए मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। ये काट लिया आपने। हाँ। अब ये कटने के बाद ना ये ऐसे खुल जाता है। ये देखिए, मैं ऐसे अच्छा। दिखाता हूँ ताकि नजर आए। ये ऐसे खुल जाता है, ठीक है। अच्छा। ये पूरा नेट खुल गया। अब आप इसको अपने हिसाब से फोल्ड करें और ये देखिए कितने मजे का ये जूड़ा बनेगा। तो ये फ्लैट होगा यहाँ पर। देखिए अगर ये बन गया है, ये देखें कि बन नीट लग रहा है, इसमें कोई होल। देखें अगर ये और ये देखें, अगर आप रखें, ये होल देखें आप इसके अंदर, और एक ये देखें। अब ये लगा हुआ कितना ऑफ लगता है कि बीच में होल है और वो ऑफ जैसे अभी पहली वाली ब्राइड के था। अब ये कितना नीट लग रहा है। अगर आपने छोटा जूड़ा बनाना है तो आप छोटा डोनट ले लें, अगर आपको बड़ा जूड़ा बनाना है तो आप बड़ा डोनट ले और लीजिए। इसके ऊपर ना बहुत आराम से बाल आप सेट कर सकते हैं। आप कभी कभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीधा सिंपल वाला जूड़ा बनाएं। ये देखिए इस तरह ये आप लॉन्ग बनाना टाइप भी जूड़ा बना सकते हैं। देखिए इस तरह लॉन्ग कर सकते हैं। आप इसको यूं बेस भी करके फ्रेंच रोल आप जो है बाउंड नहीं हो जाते कि आपने डोनट ही करना है, और इससे नीट लगता है। और इस जैसे बहुत से लोग बैककॉमिंग कर रहे होते हैं, और अगर आपके पास ऐसी ब्राइड है इसके बाल कम है तो आप सिर्फ रूट पे टीजिंग करें और इसको आपने बिल्कुल इस तरह खोलें। अक्सर लोगों को वो स्विस रोल पसंद होता है, तो वो ज्यादा हाँ, तो वो उसको लंबा करके आप इसको आपने ये स्विस रोल अगर बनाना है तो इसको आपने ऐसे लंबा किया और आपने पिन किया और इसके ऊपर बाल कर दिए। अगर किसी के बाल पतले हैं तो आप इजीली ये कर सकते हैं कि आप इसकी पतली पट्टी बना के इसको काट लें इतना, और उस जगह पे फिट कर दें और ऊपर से बाल कर दें। तो ये आपका बहुत तरीके से यूज हो सकता है। तो डोनट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डोनट ही बना दें। आप हेयर स्टाइलिंग में आप बहुत सारी चीजें कर
सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं बाज़ दफ़ा कि मुझे जैसे स्विस रोल और कोई बनाना शेप बनाना होता है, तो मैं इसके अंदर जो एक स्क्रैप हेयर्स होते हैं ना, जो पुराने हाँ, हेयर्स होते मैं भी हैं, यही उसमें हम करके इसको अच्छे से हम पैक करके और इसको जो है उसके ऊपर नेट चढ़ा देते हैं, तो वो हमारे पास पैडिंग्स बन जाती हैं जो कि बाहर बहुत महंगी मिलती हैं। अगर आप लंदन में जाएं और वहाँ जाके आप इसका सेट खरीदें तो आपको इतना एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि वो पैडिंग्स बनी हुई होती हैं नेट के साथ, जो कि हम बहुत इजीली बना सकते हैं, यहीं पे हाँ इजीली बना सकते हैं। और आप हर तरह का शेप, आपने देखा होगा कि विक्टोरियल रोल बनता है पीछे, आप डोनट को काटते हैं, आप यूँ लगा के पैच करें और उसके ऊपर बाल रखें, आपके पास कम बाल हैं तो फिर आप उस एग्जैक्टली तरह आप हर तरह की चीज़ कर अच्छा, सकते हैं। एक और टिप मैं देना चाहूंगी। एक तो ब्लैक कलर का डोनट आता है, Brown ब्लॉन्ड भी बालों आता है। के लिए अलग कलर आता है, थोड़ा बिल्कुल। सा एशी ब्लॉन्ड Ash सा blonde होता आता है। है, हाँ। जिन लोगों की, जो भी ब्राइड्स आपकी अगर बहुत एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड बालों वाली हैं, वो कभी कभी डोनट जो अंदर से नज़र आता झांक है, रहा हाँ। होता है, वो इतना बुरा लग रहा होता है। आप प्रोफेशनल हैं, आप एक ब्राइड का एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, छोटी छोटी वेरिएशंस का ख्याल रखें कि आपके पास दोनों कलर्स मौजूद होने चाहिए, ब्लैक डोनट्स भी होने चाहिए और ब्लॉन्ड Blonde डोनट्स भी donuts होने भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो आपको बहुत मैट नहीं लग रहा है इसका फेस? वो आप देखिए ना, बेस का कलर येलो, अंडरटोन येलो की तरफ इतना, और देखिए बच्ची वैसी अच्छी गोरी फ्रेश कलर है इसके और ऊपर, यंगर एज यंगर एज है, इसके, वो अपनी एज हाँ। से इतनी बड़ी लग रही है क्योंकि उसके ऊपर बहुत मेकअप हुआ हुआ है, टीका बहुत बड़ा है, ज्वेलरी बहुत बड़ी है। अच्छा, अब जैसे ये गोल चेहरा है तो आप कॉन्टोर का क्या मशवरा देते हैं आप अगर हम कंट्रोल करते तो हम पूरे, देखिए मैं आपको एक बहुत इजी बात समझाता हूँ सब बच्चों को भी। हमारा फेस राउंड है ना, बॉल की तरह होता है। आप बॉल, अगर आप बॉल लेते हैं हाथ में और आपको अगर पूरी बॉल पतली करनी होती है तो आप क्या करते हैं, पूरा दबाते हैं ना, यानी कि आपको उस पूरे एरिया में कंट्रोल करना है तो फेस दबा हुआ लगेगा। आपने स्लांट करना है तो आप साइड से दबाएंगे ना, तो आपको वो, आप ये जहन में रखें कि आपने करना क्या है, आप तो उसी अपने हिसाब ऊपर से करके वो स्ट्रोक, करें, जैसे हाँ। कि मेरा फेस, मेरा राउंड फेस है, ठीक है, तो मुझे ये पूरा एरिया कंट्रोल करना पड़ेगा, Like he mean to say ब्रश कि करना पड़ेगा। आप देखें, बहुत आसान जबान में मैं समझा देती हूँ कि आपने सिर्फ ये एक लाइन और इस एक पट्टे को ही कॉन्टोर नहीं कहते। कॉन्टोर जब आप करने जा रहे होते हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ब्रशिंग यूं भी चल सकती है, यूं भी चल सकती है, यहाँ भी चल सकती है। ये सिर्फ इन दो लाइनों को ये कॉन्टोर फिक्स नहीं नहीं किया है कि जाता। दो ये हाँ, नोज की लाइनें हो गई, दो फिक्स है। नहीं है ये। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको कॉन्टोर का मतलब जरूर पता होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे कौन से पार्ट को डार्क करके अच्छा, कितना अगर contour अगर हम करना है? अपना खुद मेकअप करें, जैसे मैं अपना खुद मेकअप करती हूँ तो मैं पूरा अपने ये ब्राउन नहीं देखिए, जब आपके फेस पे कंट्रोल हो रहा है तो आपका जो चीक्स है, आपने सिर्फ यहाँ कंट्रोल किया और उसको ब्लेंड अच्छे से किया। हाँ। और अगर हम यहाँ पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, और जैसे आप तो लाइट्स के सामने तो आपके पास मार्जिन है, आप डार्क कंट्रोलिंग कर सकती हैं, लेकिन जो दुल्हन, अब जैसे ये फेस अगर मेरे पास आता तो मैं इस पूरे हिस्से पे कंट्रोल करके उसको, अगर मैं डार्क ब्राउन से या मीडियम ब्राउन से कंट्रोल करता तो मैं शिमर ब्राउन के साथ उसको ब्लेंड कर देता, Bronzer के ताकि वो एक इल्यूजन लगता, Bronzer, shimmer, हाँ, कि okay. इल्यूजन लगता कि यहाँ पर जो है वो कंट्रोल, क्योंकि वो दिखने में भी जो वाइट्स है वो ज़्यादा इनहेंस हो रहा होता, और अगर तस्वीरें खींचती तब भी वो अच्छा लगता। हाँ, He mean to say कि आप देखें, there is a contour palette and there is a bronzer। हाँ। अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है इस फेस की कंटूर करने की, आप वो कंटूर करें, लेकिन उस कंटूर को थोड़ा सा शैडोइंग ब्राउन्जर से दे दें, तो उससे क्या होता है कि वो स्टार्क कॉम्प्लेक्शन की लाइंस नहीं Lines बनती हैं, क्योंकि सर्दियों में blending वैसे भी ना अच्छी धब्बे धब्बे लगते हैं। अगर आप मैट कॉन्टोर से कॉन्टोरिंग करते हैं तो वो एक धब्बे रखे हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। उसको ब्लेंड करने के लिए ब्रॉन्जर जो है वो सर्दियों में बहुत वैसे अगर मददगार। आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कंटूरिंग की किसी फेस पे, तो बेस्ट है अंडरनीथ लिक्विड कंट्रोलिंग। अंडरनीथ क्रीम कंटूर कर लें आप। आप देखिए कि अब जो जैसे हुदा ब्यूटी और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो लिक्विड कंटूरिंग्स इन है, ये हम ARY में हमारे जो पुराने मेकअप आर्टिस्ट थे, सत्तार भाई और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे, वो नीगरू से कंटूरिंग करते, ये हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था। अब ये कि प्रोडक्ट्स मैंने चेंज भी हो गए बकार हैं भाई पीटीवी पीटीवी के ज़माने में, कि अब इसको Your father अंडर time। कंट्रोल कैसे करते हैं। आपको पता है पहले जो है वो क्रेलॉन की जो स्टिक्स आती हैं, स्टिक्स नहीं होती थी पहले, ट्यूब्स होती थी, ट्यूब्स में मैच करके कलर्स बनाते थे। तो हम लोगों ने, क्योंकि बहुत मुश्किल सीखा, और जो पंजाबी फिल्मों में डेप्थे बनती थी ना, प्रॉपर आई मेकअप होते थे, तो हम लोगों ने इतने मुश्किल मेकअप किए हुए कि अब हमें, अब आजकल वाला मेकअप तो हमें बहुत आसान लगता है। हाँ। और जो आजकल के बच्चे, उन्होंने क्योंकि आसान से देखा हुआ है तो उनको जब कोई टेक्निकल चेहरा आए तो थोड़ा मसला हो जाता है। ओके जी, अगली हमारी जो ब्राइड है नीलम, इनका नाम है। नीलम, क्या पूछेंगी आप वकार और बीनिश से?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरी आज एंगेजमेंट है और मैं अपने मेकअप से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। इन्होंने मेरे लिप्स भी बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं, मुंह टेढ़ा, अजीब सा हेयर स्टाइल, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है। अच्छा, हेयर स्टाइल का तो सिमेट्री बिल्कुल उल्टी हुई उल्टी है। हुई है। मांग इस तरफ निकाली है, बाल खुला रख के इस बेनिश तरफ ये रख वाला दिया है। प्रॉब्लम तो इतना होता है ना कि मैं कभी किसी और पर ये की तो शादी में कॉमन जाऊं सेंस है। और एक तो झूमर का गलत लगना ये मुझे और समझ नहीं बालों आई, का क्या है, क्या गड़बड़ भाई होती देखो, है? मांग निकाली है इस तरफ, हाँ। देखो सामने, और बाल निकाले और इस तरफ बाल से। दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। यानी भाई कि जिस यहाँ तरह का भी साइड की आधा फेस मांग है। कवर हो गया और यहाँ एक अलग से चीज निकल रही है। अगर ये पूरा कर्ल्ड हुए हुए एक होते तरफ और होता। एक तरफ होते और एक और तरफ दूसरी तरफ बैककॉमिंग दुपट्टा आ है, जाता। एक तरफ फ्लैट है, तो आपको जो जिस तरफ दुपट्टा डाला है एटलीस्ट उस तरफ ज्यादा बैककॉमिंग करें क्योंकि वहाँ दुपट्टा टिकना है। अच्छा, क्योंकि फेस की सिमेट्री बैलेंस नहीं लग रही है। हाँ। जो वो बाल फेस की की वजह से लग रही outline- है ना। हाँ। अब जैसे एंगेजमेंट है तो इनका उसके हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी कम होती, आईब्रो लाइट होती, आई मेकअप हल्का सा ब्राउन स्मोकी कर दिया जाता, लाइट लिप कलर लगाया जाता है ग्लॉस के साथ, तो ये इतनी सॉफ्ट और प्यारी एंड लग रही होती ऑल्सो बालों में ऊपर अगर साइड पार्टिंग में इतनी वॉल्यूम और इतनी बॉडी दी गई है तो साइड पे बालों को स्ट्रेट नहीं रख सकते आप, आपको curl बिकॉज करना है। वॉल्यूमिनस बालों के साथ आपको फिर नीचे तक वो वॉल्यूम लाना है। है। एटलीस्ट वेव तो हाँ, दे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कॉमन हेयर स्टाइलिस्ट करते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत सारी बैककोमिंग कर दी और यहाँ से बाल स्ट्रेट आयरन करके फ्लैट कर दिया। नो, इट हैज़ टू बी कनेक्टेड। हाँ। वो वॉल्यूम आहिस्ता 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 जाके अगर कम हो तो वो वो अच्छा खूबसूरत लगेगा और आपका फेस, आप जो कह रही हैं ना कि फेस की सिमेट्री, सारा प्रॉब्लम हेयर स्टाइल में है। व्हाई डू दे से कि आप मेकअप फिर किसी अनाड़ी से चलवा सकते हैं, बाल लेकिन अगर आपका हेयर स्टाइलिस्ट अच्छा नहीं है, योर लाइफ इज गॉन। अभी ये बहुत सारे और ब्यूटिशियंस इसमें ऐसे होते हैं जो मेकअप के कोर्सेज करके सैलून्स खोल लेते हैं। बाल ठीक very है, important। और उनके बालों में उनको महारत नहीं होती, वो जल्दी वो कच्चा फल तोड़ लेते हैं ना, या तो फिर वो मेकअप जो- के अलावा हेयर का भी कोर्स करें और चीज़ें फिर हों। अपना बिजनेस शुरू Exactly। करें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मतलब आप अग्री करेंगे मेरे साथ कि हर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता। Exactly। बहुत कम लोगों को अल्लाह पाक ने ये एक आर्ट दी होती है कि वो दोनों चीज़ों को साथ बहुत खूबसूरती से लेके चलते हैं, और वो तभी तो वो एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट या जो भी वो अपना नाम चीज़ें बना बनते हैं। पाते हैं, उसकी एक वजह होती है। मोस्टली मैंने देखा है कि जो मेकअप में अच्छा है वो हेयर में अच्छा नहीं है, जो हेयर में अच्छा है वो ज़्यादा मेकअप पे अच्छा नहीं है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसी एक को अगर मिल जाए तो भाई वो ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड है। और जिसे मैं कहता हूँ शादी के करीब आपने हाइलाइट्स करानी है, आप बिल्कुल करवाइए, आपने ऐश में करानी है, ब्लॉन्ड में करानी है, लेकिन जब शादी हो रही हो ना तब आपके बाल थोड़े से टोन डाउन होने चाहिए। वो आप क्योंकि आपने ज्वेलरी हैवी, ड्रेस हैवी, फिर बाल भी हाईलाइट, मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद करा लें हाँ highlights, एग्जैक्टली। मैं ताकि वो हमेशा फ्रेश भी रहेंगी। मैं बच्चियों को ये कहता हूँ, मैंने कहा आप आएँ शादी गुजरने दें, फिर उसके बाद हेयर कट कराना, हाईलाइट्स ले लेना, अपना कैरेटिन करा लेना, ताकि तुम एंजॉय करती रहो। अच्छा, मैं पता है क्या मशवरा देती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्लाइड डायमेंशन होती है ना, तो जब हेयर स्टाइल्स इस तरीके के हाँ, बनते हैं तो प्यारा भी उसमें लगता है। अब जैसे अगर उसमें आप ये कर वाले लें बालों में- आलमंड ब्राउन, हाँ, हेजल बेज ब्राउन में, डार्क और लाइट ब्राउन का भी कॉम्बिनेशन हो, जस्ट लाइक टू लाइक लो लाइट्स टाइप चीजें हो जाए। हाँ, अमोनिया फ्री कर दो हल्का सा थोड़ा सा, तो वो पता है सॉफ्टर लुक भी आता है। और जब आप जूड़ा, चोटी या कभी कभी आप इस तरीके से नहीं मेसी हेयर डूज बना रहे होते हैं, तो उसमें डायमेंशन बहुत अच्छी आती है अब कलर की जैसे वजह इसके से। हाइलाइट्स बहुत अच्छी हुई हुई हैं, मगर अगर ये एक हल्का टोनर सा अच्छा लग जाता। हाँ टोनर अच्छा लग जाता और उसके बालों को अच्छा सा कर्ल कर देते तो यही बाल खूबसूरत लगते। खूबसूरत लगते हैं। तो अब अगर हम लिस्ट बनाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज, सबसे पहले तो फ्रंटल जो हेयर स्टाइल है जी। उसको बैलेंस करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये साइड पे जो बाल दिए हुए हैं उन पे कर्ल्स होंगे, प्लस वो इस साइड से उठ के इस साइड side आने आएंगे। चाहिए। ठीक है, ज्वेलरी थोड़ी सी कम हो ज्वेलरी जाए कम क्योंकि कर दें। बाल मेरे हिसाब से अगर नेकलेस उतार दें, मंगनी है ना, नेकलेस उतार दें, बहुत बड़े बुंदे हैं, बहुत अच्छा टीका है, वो चल सकता है। ठीक है। अच्छा, इस टीके के ऊपर साइड की मांग भी नहीं बनती। अच्छा, ये जो ज्वेलरी के पीसेस होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ ब्राइड। आप नोटिस करें, आपके ऊपर कैमरा होगा, आपकी पोर्ट्रेट्स ली जाएंगी। अगर आपने गलत ज्वेलरी पीस पहना हुआ है या ज्वेलरी पीस के हिसाब से हेयर डू नहीं बनाया, ये सेंटर पार्टिंग का पीस है, हाँ या ये जेल बैक का पीस है, इतना बड़ा टीका ये थोड़ा आप सा ऊपर साइड और पार्टिंग ऊपर पे नहीं होता, देते, हाँ। इतना बड़ा नहीं देते। या तो वो जो है ना वर्टिकल होते हैं, हाँ। वो साइड की पार्टिंग में प्यारे लगते हैं, थोड़े छोटे से टीके, पतले, हाँ। लाइक स्लिम एंड अ लिटिल वर्टिकल डिजाइंस। ठीक है, नॉट
ये मुझे जो तो है ना, पता नहीं टीके जो हैं उनके साथ साइड पार्टिंग का कुछ समझ नहीं आता। नहीं कभी 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 अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई बहुत एंगेजमेंट अगर इनकी है तो बहुत डायमंडीज वाले छोटा टीका हो तो वो जैसे एक ग्लिम के लिए हो खाली, वो टीका ना हो, मतलब ग्लिम के लिए हो हल्का सा। हाँ डायमंड वाले अगर ये वो सारी- ईस्टर्न भी है तो हालांकि उसका इनकी- डायमीटर इनका छोटा चेहरा होना वेरा चाहिए। बड़ा प्यारा है, इनके हाँ। रकूश बड़े अच्छे हैं। मेरे आंखें हिसाब से वांखें। अगर ये सेंटर पार्टिंग करके दोनों तरफ बाल अच्छे से कर्ल्स करके और खुले टाई अप दे भी हो देते जाए तब भी अच्छे लगेंगे बाल। पूरे बाल बांध लेना है ना। हाँ बांध भी बड़ी लगते तो भी प्यारी प्यारे लगेंगी। लगते हैं। गुलूबंद बड़ा बॉदर कर रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और जो लड़कियों की नेक जिनकी छोटी है ना, वो ग्लूबन ग्लूबन ना लें। वो थोड़े से लंबे बैठे हुए वाले दें, जो और हाथ उनका गला ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपका कपड़े का गला ही यहाँ तक है और यहीं से जेवर शुरू हो रहा है तो कोई उसमें यानी आप कह रहे हैं थोड़ी differentiate नहीं हो रहा। स्किन नजर आनी चाहिए। हाँ, स्किन गले पता तो के चले और- कि यहाँ हार है, ये गला है, तो अलग अलग पता चलना चाहिए। बाज़ बच्चियाँ होती हैं थोड़ी सी हैवी होती हैं और वो चोकर पसंद कर लेती हैं, तो वो जब वो बैठती है ना तो उनकी चिन जो है ना वो चोकर पे आ चुकी होती है। तो चोकर जरूरी और नहीं कि वो वही आपका चीज़ फैट, आपको हाँ, सूट करे। आपका फैट जो नहीं, अगर दिखना आप चाहिए, वो लंबा- दिखने लगता है। लंबा नेकलेस लेंगे तो वो फैट आपका नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। हल्का कॉन्टूर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दबा के कोई गुलूबन पहन लिया है तो वो जो फैट है वो और एनहांस होके पिक्चर्स में सामने आएगा। हाँ। आपकी डबल चिन और ज्यादा नजर आएगी। एग्जैक्टली। आप बिनिश, कितनी ऐसी ब्राइड्स आती हैं जिनका गुरूबंद भी होता है, एक और जेवर भी होता है, और यहाँ तक वाले भी होते हैं, और वो होता है कि क्योंकि एक ससुराल से आया तो सब पहनना है। हाँ। मैं कहता हूँ आप इसमें से 2 माइनस कर लें, एक पहन लें खाली। ये जो आपने simple। बात करी ना कि ससुराल से आया तो पहनना जरूरी है, उसमें जो सबसे नफरत ज़्यादा चीज़ मुझे लगती है ना वो नथ है। हाँ, कभी कभी किसी की नोज पियर्सिंग हुई भी नहीं होती। वो क्लिप वाली किसी बहुत की- बुरी लगती है। किसी की हुई भी नहीं होती तो क्लिप करके लगा दो। अब क्लिप्स का वजन नहीं उठाया जा रहा बच्ची से, लिपस्टिक फैल रही है, बैलेंस आउट। कुछ पर्सनालिटीज़ देखें, ये बच्चियां वो तो नहीं है जो हर रोज़ मेकअप कैरी कर रही हैं, वो उनको नहीं आता कि हम कैसे बैठेंगे, कम बात करेंगे, होल्ड करके बात करेंगे, मुस्कुराएंगे तो हमारी लिपस्टिक नहीं फैलेगी। दूसरी चीज़, कभी कभी लड़कियों को बता दिया जाता है कि आपकी शादी पे हम आपको नथ भेजेंगे, वो 7-8 दिन पहले जाके अपना नोज Piercing पियर्स करा करा लेती हैं और वो ब्लीड कर रहा होता है व्हाइल यू आर डूइंग द मेकअप। भाई अगर आपने नथ पहनने का शौक पालना ही है तो 3 महीने पहले जाके अपनी पियर्सिंग कराएं, ताकि वो फ्री हो और जाता है नथ ना। की पके आपके- भी ना, नाक नथ पके की भी ना। खूबसूरती वो होती है जब आपकी नाक में गई हुई हो। वो जो अलग से चिपके होते हैं ना, यहाँ वरना क्लिप ना लगे पहने होते हैं, ना। वो ना पहने क्योंकि फिर। वो इतने क्लोज शॉट्स आपके शादी पे Exactly। लिए जाते और एक हैं। और नथ जो आजकल ज्वेलरी में आई है जो कि मुझे आई एम सॉरी बिल्कुल पसंद छोटी नहीं है। वाली? नहीं, एक छोटी भी साइज की, और जो ये बहुत सारा काम है ना नथ के ऊपर, वो आपके चेहरे की खूबसूरती को छुपा देता है। हाँ। जो पुरानी नथ होती थी ना, गोल्ड की एक रिंग होता है, इसमें वाली, 3 हाँ। मोती पड़े होते हैं, वो प्यारे नाजुक लगते हैं। नाजुक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत हम ब्रेक के दौरान भी हम मेकअप उतारने की बातें कर रहे होते हैं, मेकअप की क्रीम, स्किन केयर, मतलब ये सारी चीज़ें भी बहुत अहमियत और की ये हामिल हैं। जो ब्राइड्स हैं उनके बैग में होनी चाहिए, जो घर, क्योंकि जब आप साल जाते हैं हाँ। तो आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करने में टाइम लगता है ना, तो एटलीस्ट क्लिनजर की चीज़ें ये आपकी जो बेसिक हैं ये साथ होनी ज़रूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ लड़कियाँ मेकअप क्या लगाएं, क्या उसके लिए तो बड़ी एक वो होती है ना कि उनको तजस्सुस होता है, ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन मैंने अक्सर यंग बच्चियों को देखा है वो मेकअप उतारने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, सो जाती ऐसे ही सो जाती हैं। हैं। फिर वो दुल्हनें भी यही करती हैं, नए नए मेकअप कर रही होती है रात को, उनको उस ये चीज़ ही नहीं पता कि रात को मेकअप उतार के उतारना सोना बहुत है, ज़रूरी है, अच्छा क्लेंस क्योंकि करके। अगर आपने प्राइमर लगाया तो ऑटोमेटिकली आपने अपने पोर्स ब्लॉक किए हुए हैं, आपको वो नीट करने ताकि आपकी स्किन ब्रीथ कर सके। अब स्किन ने सांस तो लेना है, वो सारा फिर मेकअप आपका अंदर चला जाता है, फिर वो पिंपल कॉज करता है। हाँ। फिर आप फेशियल कराएं, फिर पिंपल को टेक्निक करें, तो ये तो उतारना जितना लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना उतारना also important it's made up of lot of chemicals। Yes। आपकी स्किन के अंदर जा रहा है, जब आप सो रहे होते हैं ना तो आपकी जो स्किन ब्रीदिंग का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा डीपर हो जाता है। तो आप सोचेंगे जब आप सोकर उठ रहे हैं तो किस हद तक बैक्टीरिया आपके स्किन ने अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और वो केमिकल फिर ब्लड स्ट्रीम में भी Of मैंने course। मैं तो डर रही थी कि कोई बता रहा था कि ये जो हम केमिकल्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, वो सब आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में भी जा बस रहे और हो। जो ब्लड जो में जाता difference है, होते हैं। आपकी किडनीज में जाता है, आपके दूसरे बहुत सारे ऑर्गन्स में जाके आपके हार्मोनल डिस्टर्बिंग्स होती हैं।
there's so और जो much. लिप ग्लॉसेस अब मैट लिप ग्लॉसेस हैं उनको आपको रात में एक सर्टन 5 to 10 आवर्स के बाद आपको उसको रिमूव करना ज़रूरी है, वरना लिप टैन हो जाते हैं, आपके डार्क हो जाते हैं I लिप्स। mean just a lipstick. आप सोचें कि हम एक आम ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादा बहुत कुछ नहीं अगर कर रही तो लिपस्टिक तो लगाती ही लगाती ना। अब वो लिपस्टिक्स की क्वालिटीज़, लेट्स सपोज अगर आप एक 300 रुपए की लिपस्टिक ले रहे हैं तो आप क्या सोचो quality उसमें मिलेगी कितना उसमें? लेड है, उसमें कितना फटेल है, उसमें किस लेवल पे जो है वो, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अच्छा, और फिर क्या होता है, खवातीन कहती हैं हम तो अपना लिपस्टिक खा जाते हैं। हाँ, वो मैं खा यही- तो जाती है मैं और इसी साफ point नहीं पे- करती। मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि आप सोचें कि आप एक लिप्स पे वो चीज़ लगा रही हैं जो आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा रही हैं, उसके साथ वो जर्म्स अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस लेवल पे कितने ख़तरनाक 300 रुपए में क्या आएगा, वो केमिकल आप जहर जो है वो आप अपने अंदर डाल रही हैं। सो खुदारा एक अच्छा शेड रखें, जो लोग रोज़ लिपस्टिक लगाते हैं एक अच्छा शेड रखें, लेकिन एक अच्छे ब्रांड के ऊपर, जो कि देखें, मैं ये नहीं कह रही कि महंगी लिपस्टिक है तो बिल्कुल सही होगी, उसमें केमिकल्स नहीं होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा महंगा ब्रांड है वो FDA अप्रूव होता है, उसमें केमिकल की बैलेंसिंग उतनी ही होती है जितनी आपको उस लेवल पे हार्मफुल ना हो, बजाय इसके कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो FDA अप्रूव नहीं है, उसके अंदर पता नहीं क्या गंद बला चल रहा है, कितना लेड है, कितना फटेल है, आपको कुछ नहीं पता है। तो खुदारा प्लीज़ एक अच्छी लिपस्टिक जो एवरी डे का कलर है वो महंगा ले लें। बाकी बेशक आपने लाल अगर महीने में एक दफ़ा लगाना है, बेशक लाल सस्ता, बस उसको उतारें तो सही ना। हाँ, और उतारें। उतारे और मैं बगैर तो ही। हमेशा जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनसे ये कहता हूँ, देखिए मेकअप आप करें खूबसूरत लगने के लिए, आप कोई मेकअप डरावना मॉडल लगने थोड़ी के है लिए कि आपने बहुत मेकअप करना है। हाँ, डरावना ना लगे ना। ये बहुत ज़्यादा मेकअप ज़्यादा लगने के लिए ना हो। बहुत सारे लोगों को मेकअप का सेंस नहीं पता। देखिए, मेकअप इजाद इसलिए किया गया कि माशाल्लाह से औरतें, हमारी सारी खवातीन के कहीं ना कहीं फीचर्स, किसी की आंख खूबसूरत है, किसी की नाक खूबसूरत है, हर किसी में आपको कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जो आपकी कुर्सी पे बैठता होगा और वो कहता होगा जी मैं ये नहीं हूँ, आप कहते होंगे क्यों भाई खूबसूरत। हमारी नज़र एक आर्टिस्ट की देखने की अलग होती है। कभी कभी नहीं हम लोगों को समझा रहे होते हैं, नहीं, तुम्हारा ज़्यादातर मुंह तो ये होता है कि बिल्कुल हमें बस पतला कर दें। हमारा मुंह मोटा है। ये हमने डिसाइड किया है, हम लोगों ने खूबसूरती का मयार कि पतली होगी, लंबी होगी, ऐसी हड्डियाँ निकलेंगी तो प्यारी होगी। देखिए, आप मोटे चेहरे में भी आप प्यारे लग सकते हैं। आपके अंदर हो सकता है कि अगर आपका जो फीचर्स ऐसे हैं वो बहुत पतले हो तो बुरे लगे आप अपने उस स्किन को, आपको उससे कंफर्टेबल होना खूबसूरती चाहिए। की कोई डेफिनेशन, कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला नहीं है। आपका ओवरऑल लुक जो है ना Look है। वो प्यारा, मतलब लगना। मेकअप जो आप है वो प्यारी अच्छा, लगना हम अगले उस ज़रूरी पे है। चले, आ जाए। अगली ब्राइड पे चलते हैं। हाँ भाई जी, कौन है अल्लाह हमारे टीका साथ? उतारो। कौन है? ज़ारा जी। ज़ारा, क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हैदराबाद से कराची आई थी सिर्फ अपने ब्राइडल लुक के लिए, लेकिन मैं अपने लुक से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। हर शायद चीज़ ये डिफरेंट हो गई। हैदराबाद में होती तो शायद अच्छी तैयार हो जाती है। हाय, अच्छा, ये इनका टीका देखें, ऐसा लग मैं रहा है सर- सांप के फन मैं से रिमूव सर हुआ हुआ है। पीट रही हूँ। ये तो ये झूमर लग रहा है, ये टीका है। ये तुम्हें झूमर नहीं लग रहा? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, झूमर लगा हुआ है साइड पे अपनी जगह पे, लेकिन आहा। टीका बहुत ज्यादा शीशनाक टाइप लग रहा है ना, बहुत सारा है। सच अ क्रिंज फीलिंग। उफ, देख के ही कुछ हो रहा है। हाय हाय बेचारी। तो तुम टीका तो तुम्हारा अपना है ना, पार्लर वालों ने थोड़ी दिया होगा उसको टीका, ये तो फिर इनकी अपनी गलती हुई। मेकअप का अल्लाह तो ना बताया। लगाए सर। और गजरा नहीं होना चाहिए, गजरा पीछे होना चाहिए, ऑलरेडी इतना लाल है सब कुछ। अच्छा, दुपट्टा इतना हैवी था तो थोड़ा सा सपोर्ट दे देते। बैक कॉमिंग होनी चाहिए थी। और Support ही देखिए नहीं सबसे इम्पोर्टेंट बीनिश, देखो झूमर एक इतनी खूबसूरत चीज है कि झूमर अगर सही जगह ना देखो लगाओ कैसे फिसला तो हुआ, झूमर कहाँ बुरा पड़ा। लगता है। अभी देखिए वो बेचारा कहीं पड़ा हुआ है झूमर। हाँ, गिरा हुआ, लटका हुआ। झूमर आपकी जो आईब्रोज होती है ना, उसका एज आईब्रो के पास आना चाहिए। हाँ। तो वो खूबसूरत लगता है। हाँ। झूमर, और झूमर के लिए कुछ खास हेयर स्टाइल्स होते हैं जो झूमर के लिए बनाए जाते हैं। ओह यस, जरूरी आई है। वुड एग्री। यार अब तो आप पिंटरेस्ट और गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं जी, कि exactly. अगर मैंने झूमर लगाना है, मैंने माथा पट्टी लगानी है, मेरा टीका इतना बड़ा आँख है, बंद करें जरा। तो आपको तो खुद भी हेयर स्टाइल्स मिल सकते हैं अगर आप रिसर्च करती हैं एग्जैक्टली। आप देखें ना, लाल आंखें, लाल लाल होंठ, आंखें। लाल कपड़े, लाल लाल फूल, ब्लश ऑन भी लाल है। ब्लश ब्लश ऑन भी लाल। वो क्या उन्होंने लिपस्टिक से ही ब्लश ऑन लगा दिया आपका? ये क्या ब्लश ऑन कैसे लगाया है? एंड यू नो वही गोरा होने के लिए बहुत ग्रे हो ग्रे गई कर दिया। हाँ, दुल्हन को तो Droopy बहुत eyes- प्रिटी eyes और भी खूबसूरत, बहुत और ये droopy है। अब खुद इतनी प्यारी शक्ल है, बहुत प्यारी हाँ, शक्ल है मतलब कि हाँ, इस मेकअप में भी तुम्हारी अपनी शक्ल प्यारी जानती हुई शक्ल नजर है, आ रही है।
कि तुम एंड कितनी बहुत प्यारी ब्राइड बन सकती हो। ईस्टर्न फीचर्स हैं। अब देखिए इनकी आईब्रोज का जो आर्च है, अगर उसको हल्का सा राउंड कर देते तो ये और प्यारी लगती है। शार्पनेस हो Sharpness सकता है कि आर्च हो भी ना, ये आर्टिफिशियली हो बनाया सब गया में हो। भी या अच्छा, अगर आप इनका मेकअप करेंगे तो आप क्या करेंगे बताएं। मैं अगर इनका मेकअप करता तो पूरा रेड अगर ड्रेस है तो उसके हिसाब से मैं इनको एक तो दुपट्टा थोड़ा सा पीछे सेट करता, इनके बालों में आगे क्योंकि देखिए इनका स्क्वायर फेस है तो मैं हेयर ऐसे बनाता जो चेहरे को बैलेंस करते और चेहरे को लंबा करते ताकि चेहरा और पतला लगता। अच्छा, तो आप क्या करते, थोड़ी बैक कॉम करते? बैक कॉम कर आगे से ट्विस्ट बना सकते थे हम। अगर हम फ्रंट पे ट्विस्ट बनाते और हल्का सा कोई नीट ट्विस्ट बनाते और टीका पतला रखते, झूमर खूबसूरत लगाते तो ये, और जैसे देखिए इनकी चेहरा ना बहुत ईस्टर्न है। हाँ। अगर बीच की मांग के मैं बैककॉमिंग के साथ बाल बनाता और फिर टीका लगाता, झूमर अपनी जगह से रखता तो ये बहुत प्यारी लगती है। ओके, अब मांग के साथ टीका सही, वो बहुत झूमर सही लगता है? मांग के साथ, मांग के साथ तो है ही झूमर की, मांग टीका हो और झूमर हो, लेकिन ये टीका अगर झूमर जितना ही है तो फिर झूमर और टीके में फर्क नहीं लगेगा ना। टीका अपनी जगह एक नफासत के साथ होता है, झूमर की अपनी अगर किसी खूबसूरती को होती है। टीका नहीं लगाना हो और खाली झूमर लगाना हो तो उसके लिए क्या तो हो? उसके बहुत अच्छा लगता है कि उसमें हम आड़ा हेयर स्टाइल Side बनाते हैं, flick। साइड फ्लिक कराते हैं। साइड फ्लिक मतलब? लाइक आप क्या करें कि आप सेंटर पार्टिंग ना रखें, आप Side साइड पे parting हेयर स्टाइल कर लें। उससे क्या होता है कि आपका अगर लेट्स सपोज इतना बुरा टीका है और टीका को माइनस करना है, लास्ट मिनट पे होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, ससुराल से आ गया गंदा टीका, आप क्या करें भाई, आप टीका माइनस करें, सारे हेयर स्टाइल को साइड पे लें Side पे करें। और झूमर को अच्छी जगह प्लेस कर दें। प्लेस कर दें। Okay। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टीका कहाँ गया, बुरा आया था, अच्छा आया था, कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अच्छा है। और इल्जाम डाल दें मेकअप आर्टिस्ट पे, अगर सास ज्यादा गुस्सा हो कि टीका क्यों नहीं लगाया। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है मेरे पास माथा पट्टी आती है लड़की की, तो माथा पट्टी के लिए एक खास माथा होता है जिसपे वो माथा पट्टी प्यारी लगती है, हर किसी पे सूट नहीं करती। पर मैं तो दोनों टाइप की डोरियां तोड़ के सिर्फ टीका कर देता हूँ कि खाली टीका कर लो, ये पट्टियां हटा दो, पट्टियां ऑफ लगेंगी तो इसको सिर्फ टीका कर लो ज्यादा। अब जैसे दिखाते हैं जरा आलिया भट्ट की दिखाना था। अच्छा देखें, आलिया भट्ट ने माथा पट्टी थी इसकी, लेकिन एक अलग तरीके की थी। वो उसके हाँ, हेयर ये बैंड चांद चीज स्टाइल। पट्टी कहलाती है, ये एक अलग नया स्टाइल है। अच्छा। अब आप देखिए कि इन्होंने, इसने आलिया ने कितना बाल बाहर है लेकिन बहुत वेव खूबसूरत है और ऊपर से वेव अच्छा, कंटिन्यूसली इसने आ रहा बाल है। बांधे नहीं है, देखिए बाल खुले हुए हैं खुले में इसके। और कंटिन्यू एक सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, बाल अलग अलग नहीं है। और मेकअप इतना बेसिक किया हुआ है जिसमें वो प्यारी लग रही है। तो उसके पास मार्जिन था कि वो इतना बड़ा नेकलेस कैरी कर सकती थी। अगर इतना नेकलेस कैरी किया होता और बाल भी इतना ही पूरे बंधे makeup होते, होता। उतना ही क्योंकि- मेकअप होता तो ऑफ लगता। और देखिए, क्योंकि जितनी हैवी ज्वेलरी है, अगर ये जूड़ा या कोई ऐसा हैवी बाल बनाया तो इसने अपने बालों की मदद से और अपने मेकअप की मदद से इसने ये जिस एज की है वही लग रही है। बिल्कुल। चाहे कितना बड़ा इसने हार पहना ये हुआ जो है, आपने बात हर की ना, चीज़। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बात है, अगर ये बच्चियां समझें कि जिस एज की हैं आप उतनी या उससे कम लगे, क्योंकि आलिया ना मेकअप की बड़ी छोटी-छोटी ना लगती लगे। है। हाँ, एग्जैक्टली। है इसकी एज बड़ी मगर लगती वो छोटी-छोटी है, वो उसकी वो स्ट्रेंथ है और वो लगेगी। और फीचर्स ऐसे उम्र हैं ना। चोर है। तो वो अब अगर आप अनुष्का की देखते हैं तो अनुष्का की देखिए भी ये माथा है। पट्टी के लिए देखिए ना, ये चेहरा होना चाहिए आपका, माथा भी इतना बड़ा होना चाहिए कि टीका भी आपके बिंदिया से ऊपर है, बिंदिया के नीचे नहीं है टीका, कि उसने बिंदिया भी लगाई है, टीका भी लगाया, माथा पट्टी भी, क्योंकि कितना बेसिक सिंपल स्टाइल रखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी आप अग्री करेंगे वकार भाई कि वो जब माथा पट्टी आती है तो कभी कभी ज्यादा चौड़ा फेस होता है तो वो जो डिजाइन है वो यहाँ खत्म यहाँ हो तक आया जाती वो। है। हाँ। और फिर उसके बाद उसके आगे एक चेन डोरी होती है और वो बहुत बुरी है। इतनी वो मैं बुरी तोड़ देता हूँ, लगती मैं इसलिए है। सिर्फ टीका लगाता हूँ उसपे। खुदारा, अगर आप माथा पट्टी के शौकीन हैं तो प्लीज पहले उसको रख कर देखें। जो भी बच्ची है, जिस भी बच्ची के लिए आप खरीद रहे हैं, या तो उसको साथ ले जाएं या उसको भिजवा के चेक करवा के फिर दोबारा से अपने जूलर को दिखवा दें। अभी आप अनुष्का की पिक्चर दोबारा अच्छा, दिखाएं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए ये तो अभी हम अरीबा की दिखा रहे अनुष्का थे। की आप दिखाइए। क्या अनुष्का की दिखाओ जरा। अनुष्का की पिक्चर में आप देखिए कि नथ पहनी हुई है, हालांकि लोग कहते हैं ना इंडियन नथ आई है, वो बड़ी बड़ी नथ, देखिए कितनी प्यारी लग रही है कि नथ कोई नथ की जगह है कि इसके होंठ नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो हैवी नथ बच्चियां पहनने लगी होंठ गायब हो जाते हैं। होंठ गायब हो जाते हैं, लगता है होंठ कट गया कहीं। आपका चेहरा नहीं प्यारा लगता उसमें। आपको पता अच्छा, जरा दिखाएं, अरीबा की दिखाएं। वो मैं झूमर दिखाना चाह रही थी। अरीबा की पिक्चर दिखाएं। नहीं, अच्छा ये तो कौन सी वाली पिक्चर आ गई, ये वाली में, ये वाली मैं दिखाना चाह रही थी कि यहाँ अरीबा ने झूमर लगाया हुआ है। झूमर को हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि झूमर सेल्फ एक खास झूमर है, जो बड़ा झूमर लगता है। आप देखिए उसने आड़े बाल बनाए अपने ताकि टीका लगे, और मेकअप भी बिल्कुल मिनिमल किया है। रेड है हालांकि ड्रेस, लेकिन बहुत मिनिमल मेकअप हुआ हुआ है। और झूमर इसने मतलब ज्यादा
ये झूमर दिखाना चाह रही थी अपने Exactly. उस पर ना, मतलब शादी पे। अच्छा ये अब दिखाओ, तुम क्या दिखा रही थी? ये किसकी? अच्छा ये अरीबा की प्रॉपर पिक्चर दिखाओ। हाँ ये अब दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हाँ, लेकिन अगर मैं अरीबा का मेकअप करता ब्राइड में तो मैं हमेशा इसको बीच ही मांग देता। हाँ, अब मैं अभी यही बीच बोलने ही वाली मांग थी, देता आई कि डिडंट लाइक द साइड पार्ट। स्क्वायर फेस पे कभी भी साइड मांग नहीं देनी हाँ, चाहिए, the वो बहुत side और parting मजीद is not स्क्वायर हो suiting जाता है her. हैं। तो अरीबा का स्क्वायर फेस है। स्क्वायर फेस है ना, तो अगर स्क्वायर फेस पे अगर आपने स्क्वायर फेस मेकअप के लिए सबसे खूबसूरत फेस होता है। हाँ। तो अगर ये बीच की मांग होती तो ये झूमर और हसीन लगता, और टीके की जो मुझे पूरी भी बहुत मांग bother पट्टी, कर रही है ये साइड की बात है। साइड मांग जो है ना वो इसके पूरे लुक को कहीं जहाँ जो एक होना चाहिए ना वो चीज़ नहीं लग रही। क्योंकि अगर ये बीच की मांग होती, उसमें मांग पट्टी लगी होती, झूमर अपनी जगह होता, और ये ईस्टर्न लुक के साथ, पूरा ईस्टर्न लुक है। पता है अच्छा ये अब अच्छी लगती है। उष्णा को देखें आप जरा, उष्णा की ने भी लगाई हुई है माथा पट्टी, और ये क्या अब ये देखिए सही लगी हुई है? उष्णा का बहुत अच्छा लग रहा है, और उष्णा का देखिए उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न को Merge किया। स्टाइल वेस्टर्न रखा है बट ज्वेलरी ईस्टर्न रखी है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं कॉम्बिनेशन ये लग इसका रहा तो बिल्कुल ट्रेडिशनल Traditional ट्रेडिशनल। लेकिन आप देखिए जो इसने माथा पट्टी लगाई है वो बहुत इंग्लिश लग रही है। आप देखें वो बहुत ईस्टर्न नहीं लग रही, वो लग रहा है जैसे कोई हेड पीस पहना है इसने। हाँ क्योंकि माथा पट्टी तो नीचे जाती है, नीचे लेकिन ये जाती इसने है, ऊपर हाँ, रखी हुई है। इसने ऊपर रखी है, ऊपर एक डिफरेंट लुक रखी है, और चेंज भी लग रही है, डिफरेंट लग रही है। नहीं, क्योंकि इसकी माथा पट्टी वो वाली है, आलिया वाली, वो थोड़ी सी पीछे से है। अगर आप नोट करें हाँ। तो ये टीके के साथ जिस तरह अटैच हुई हुई है, ये इसको बहुत ज़्यादा आगे पहन नहीं सकती थी। ओके शी ओके हैड टू वेयर इट लाइक दैट। कुछ ज्वेलरी पीसेस ऐसे होते हैं कि आपको उनके डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है ना। ओके ओके ओके। हाँ भाई, तो अब ये किसकी है? ये सबूर की। तुम लोग पिक्चर्स भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो। इस सबूर ने सही लगाई हुई है झूमर, और वो जो आप लेकिन कहते हैं। सबूर ने शायद नथ अपनी नाक में क्लिप के साथ लगाई है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर जूम करके देखें तो। हाँ मतलब सबूर की नथ खटक रही है आपको हाँ ज्यादा। नथ देखिए, अब देखिए नथ नाक के अंदर नहीं है ना, तो वो लटक रही है। हाँ अगर नथ नहीं भी पहनती तब भी अच्छी लगनी थी। हाँ लेकिन वो पता नहीं सबको निकाह पर स्पेशली होता है। ये दीपिका ने पहनी हुई है नथ, दिखाएं जरा। अब ये नाक के अंदर है। नाक के अंदर देखिए, अच्छा ये भी नाक के ये अंदर नाक के नहीं है, ये अंदर लगी नहीं हुई है। है, लेकिन ये नथ उस तरह की है जो नाक पर टिक गई है। ये भी सीधी हुई नाक नहीं है इसकी। अच्छा, सीधी भी हाँ सीधी हुई नाक नहीं है, ये भी रखी, लेकिन उसने पहनी उसी तरीके। लेकिन वो सहारे ने हेल्प की होगी ना शायद। हाँ ये भी बहुत बड़ी नथ है भाई। हाँ नथ बड़ी, लेकिन और वो तो उसको आदत है ना, वो तो आदत है, इतनी और टीका भी फिल्में बड़ा, कर करके इतना। और दे कैन कैरी ना, बिकॉज दे आर नेचुरली कैरी कर सकती हैं हाँ। चीजें। अब ये जैसे कियारा के ऊपर मेकअप इतना सूट नहीं करता, तो वो हाँ मुझे हल्का ये ही- लोग इतना, अब देखिए ना बीच की मांग में टीका कितना हसीन लग रहा है। हाँ हाँ अब देखिए ये एक्ट्रेस थी, ठीक है, और इसके पास कोई पैसों की भी कमी नहीं होगी। ये चाहती तो सेम जो गले का था वही टीका भी करती, लेकिन वो डिफरेंट लग रहा है ना, चेंज लग रहा है। जरूरी नहीं कि हर चीज मैचिंग की हो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये है एमन सलीम। अच्छा एमन सलीम का मेकअप हैवी था, लेकिन वो फिर भी वो नो मेकअप लुक। लेकिन देखिए एमन की, अब मैं जो आपको बात बता रहा था कि जो बल्जी आईज होती है उस पर कभी भी लाइनर नहीं लगाना चाहिए। अब बल्जी आईज में जब लाइनर लगता है ना, तो लाइनर की जो एक खूबसूरती डेप्थ के साथ आती है वो खत्म हो जाती तो है। ये क्या क्या है ये देखिए शी हैज सिर्फ liner बल्जी है। आईज, लेकिन लाइनर लगा है, तो लाइनर की वो जो एक लाइनर लगा हुआ, तो एक आपकी डेप्थ होना बहुत दिखाएं जरा। जरूरी है। नहीं वो दूसरी तस्वीर जो थी, दूसरी एक दो तस्वीरें ना, ये वाली ये दिखाएं। हाँ सी देखिए लाइनर कहीं गायब हो गया है, लाइनर की डेप्थ नहीं है। अगर ये हल्का सा ब्लेंड होता तो ये और अच्छा लगता। ओके। लेकिन देखिए इसने बाल कितने प्यारे बनाए कि नीट बाल हैं, टीका। अब देखिए झूमर अपनी जगह प्यारा लग रहा है ना। जो मैंने आपको बताया कि उसका मोती जो है वो आईब्रो की एंड पे आना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद में सारे पकड़ के मारेंगी हमारी दुल्हन। हमें शादी की तस्वीरें दिखा के तुम लोग कमेंट कर रहे हो। हम एक अपनी राय दे रहे हैं, राय वो बिल्कुल जिसने भी किया होगा उसने। हर इंसान देखें, हर अब तो हो इंसान सही, गई। और हर इंसान सही होता है अपने हिसाब से, 100% देता है। कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो 100% ना दे रहा हो। हाँ। ये हमारी ब्रेक पे अपनी जा राय रहे हैं, है। ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा अब दुल्हन तो अहम है ही, उसका ख़ास दिन है, लेकिन अगर आपकी करीबी किसी की शादी है तो वो भी बहुत अहमियत की हामिल होती है। आपकी बहन या आपकी भाई या आपकी नंद, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसके लिए आपने तैयारी की होगी, ये जोड़ा, ये सैलून का अपॉइंटमेंट, सारे रिश्तेदारों के लिए भी वो दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है, जहाँ आपने अपनी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की होती है
और उस दिन अगर आप अच्छे ना लगे। और इन्वेस्टमेंट में एक चालाकी भी करती है कि दुल्हन ने जो कलर पहना होता है ना, सारी खानदान के लोगों ने वो कलर पहना हुआ होता है। ये नहीं करना चाहिए। दुल्हन का जो कलर सबको पता होता है कि दुल्हन का क्या जोड़ा आ रहा है, एटलीस्ट अपने वो जोड़े को कलर। मैंने अक्सर देखा है कि दुल्हन तैयारी भी होती है और जो दूल्हा की जितनी बहनें होती है ना, उन्हें सब ने अपने बारात के जोड़े पहने होते हैं, सब रेड में होती हैं। लाइन से दुल्हनें चलती आ रही होती है। जो बेचारी दुल्हन है वो अगर कम मेकअप, अगर वो पढ़ी लिखी, उसने कहा जी मुझे बहुत लेस मेकअप चाहिए और पेस्टल कर, तो वो अलग से बेचारी, वो हाईलाइट होने के बजाय वो बेचारी डम हो जाती है। वो बड़ा ये सोच के बनाने चाहिए जो इर्द गिर्द के लोग उस दुल्हन के साथ आएंगे, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप शादी का जोड़ा बिल्कुल पहने, बट उस पर आप ज्वेलरी नॉर्मल रखिए, आप अपने बाल यार देखो खुले जैसे रखिए। मैंने ना, मैंने अपनी शादी का जोड़ा अपनी नंद की शादी पर पहना था क्योंकि 1 महीने का डिफरेंस था। मैंने कहा फिर कहीं यूटिलाइज नहीं होगा, तो मैंने क्या किया था उस जोड़े के साथ, एक तो यहाँ सर पे तो रखा नहीं दुपट्टा, यहाँ दुपट्टा रखा बिल्कुल ही फोल्ड करके कि उसका मोटा वाला जो दबका था वो अंदर छुप गया, तो वो प्लेन हो गया। फिर मैंने अपने बाल डेड स्ट्रेट और बिल्कुल लाइट मेकअप, लाइट ज्वेलरी, तो वो अच्छा लगता है ये। बहुत और difference अक्सर था। आप नीचे से लंबी कमीजें तो शरारे गरारे हटा के पैंट्स बनवा लें, बना सकते उससे भी बहुत फर्क या पड़ता है। वाइस वर्सा कर सकते हैं कि आप लहंगा रखें, प्लेन शर्ट बना लें। हाँ, मेरी तो खैर थी ही प्लेन शर्ट, प्लेन शर्ट मेरी तो थी ही प्लेन शर्ट, तो वो खप गई थी। अच्छा अब ज़रा हम चलते हैं रिश्तेदारों की तरफ। आज जो भी रिश्तेदार को क्लोज जाए हमारा कैमरा, तो अगर हम एक एक करके देख सकेंगे, माशाल्लाह पूरा ख़ानदान खड़ा हुआ है। हाँ दिखाएं भी कैमरा ज़रा क्लोज जाए। बहुत मुश्किल है ये दुल्हन की बहन आ गई हैं भाई, इनकी अभी शादी आई हुई है। दुल्हन की अम्मा को तो अभी से टेढ़ा हो गया है टीका, और शादी टीका में जाके लगाने क्या नहीं हाल चाहिए हो। था, टीका ये लगाने दुल्हन की की जरूरत खाला नहीं है और वो ये दुल्हन की फुप्पी हैं। पूरे ख़ानदान है आप लोगों के सामने सब, और ये दोनों, ये भी फुप्पी हैं। अच्छा मोस्टली एजेड स्किन को इतना हाइलाइटर नहीं लगा। ओके, एजेस स्किन पे हाइलाइटर लगाना ही नहीं चाहिए। एक टिप ये है कि एक सर्टन एजेड स्किन जहाँ रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, ओपन पोर्स हैं, वहाँ हाइलाइटर नहीं लगाएं। और एक और भी चीज़ है कि जो, लेकिन अगर बिल्कुल मैट मेकअप भी करें तो बहुत बुरी लगती है। नहीं, जैसे कि क्या अगर करें? आपके points पे पास दे दें, हल्का यंग एज हाँ। और बिल्कुल एजड एज, उनके लिए आप मूव बेस लगा सकते हैं। बहुत जवान स्किन को बहुत ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हल्का सा मूव फाउंडेशन भी लगे तो वो अच्छा लगता है। और बहुत एजड स्किन को अगर आप लाइट मूव या बीबी क्रीम टाइप लगाते हैं तो उससे एक तो नीटनेस आ जाती है, मगर उनके रिंकल्स में बेस फंसती नहीं है, नेचुरल लगता है। और उस पर आप सॉफ्ट ब्लश लगा सकते हैं, आप लिक्विड ब्लश लगा सकते हैं कि उनके इतने ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता फेस पे। आप हल्का सा ऑयल बेस्ड जो है वो लगा सकते हैं। पाउडर ना लगाएं कभी भी एजड स्किन पे, एजड स्किन पे शिमर कभी ना लगाएं। अच्छा, आपने कहा पाउडर और शिमर, इन दोनों का कम इस्तेमाल हो। अब पाउडर में भी अलग अलग वो होता है ना, लूज पाउडर होता है कि थोड़ा सा मेकअप बिठाने के लिए हो, या और भी पतले पतले पाउडर आते हैं कॉम्पैक्ट जो लेकिन है जैसे अगर बीबी क्रीम यूज़ करते हैं फॉर ऑयली स्किन वाली बीबी क्रीम यूज़ करते हैं या मूव फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो आपको वैसी पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बहुत सारी देखे ना एजेड स्किन पे छाइयाँ वाइयाँ बहुत डिस्कलरेशन होती है, वो बीबी क्रीम कहाँ छुपाएगी अगर discoloration? डिस्कलरेशन है तो जैसे जो फाउंडेशन होती है जर्मा अच्छा, हम एक एक करके करते हैं ना। अब इनकी शक्ल देखें, ये फुप्पी है, ठीक है, जो अभी आपको नजर आ रही है, ये खाला है। अच्छा, अब खाला को देखे तर हैवी आईशैडो और ग्लिटर नहीं लगाना चाहिए। वही वो उन्होंने ग्रीन कपड़ों की वजह से लगा लिया ना शायद। अगेन वही बात, ग्रीन कपड़े ग्रीन आई शेडो, ब्लू कपड़े ब्लू आई और अगर शेडो। इन्होंने अच्छे से इनका हेयर कट हुआ होता है, ब्लो ड्राई हुआ होता है, तो और प्यारी लगती है। भाई ये मैं आपको, जितने भी रिश्तेदार हैं ये यहाँ सुन लें, बहुत सारे लोग ये ग्रीन कपड़ों के साथ ग्रीन आई मेकअप होगा, ब्लू नहीं, कपड़ों के साथ ब्लू आई मेकअप होगा। ये कब कब खत्म होगी ये चीज़? हम मुझे तो नहीं समझ कितना आ- कह कह के अब हम थक चुके, शायद मॉर्निंग शोज में, यूट्यूब चैनल्स पे, हम सब जगह के नहीं। आप अगर आप शादी में कहीं तैयार होने जा रहे हैं, अगर आपने ड्रेस हैवी रखा है, ज्वेलरी हैवी रखी है, मेकअप कम करें, बालों को एफर्टलेस करें। बहुत ज़्यादा एफर्टलेस में आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आप हल्का सा कर्ल्स वेव दे सकते हैं, आप नीट बन बना सकते हैं, नीट बाल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जैसे बहुत मैं ज़्यादा अग्री hairstyle- करूंगी वकार भाई वापस के आओ, से जो कि जैसे ग्रीन दुल्हन खाला पर वापस आना जरा। हाँ, अच्छा, इन जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम है, लोग ज्यादा हैं। ग्रीन आईशैडो आप लोगों को खल रहा है, इस पर शिमर Hair जो अगर लगा इन्होंने है, बिल्कुल not good. सॉफ्ट Highlighter. आईशैडो के साथ डार्क लिपस्टिक लगाई हुई होती तो और प्यारी लगती। अच्छा, और बुंदे छोटे होते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए तुम जब बताओ, तुम क्या करती हैं इनके शेरवानी साथ? कॉलर है तो उनको बुंदे और छोटे रखने चाहिए। बाल सही नहीं बने हुए हैं, इनका हाँ। फोरहेड बहुत प्यारा है। अगर ये हल्के से लॉन्ग कर्टन बैंग्स रखती दोनों साइड्स पे, ब्लो ड्राई के फेस साथ। कॉन्टूर हुआ हुआ होता। हाँ,
और लिपस्टिक वगैरह तुम क्या कहती? ग्रीन ना होता आंखों पे, लिपस्टिक फिर चलो पीच चल रही है, अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही अगर है। आंखों पे बिल्कुल बेज कलर होता है या डल गोल्ड होता तो भी तो प्यारा डार्क लगता। लिपस्टिक भी प्यारी भाई ये लगती है। ग्रीन ग्रीन और ब्लू, सच्ची बात है, मैं आपस की बात है, मैं सच खुल के बोलूंगी, ये जो ग्रीन और ब्लू वाले मेकअप है ना, ये बहुत गोरी चिट्टी स्किन और साफ सुथरी स्किन के ऊपर तो अच्छे लग जाते हैं, वो भी लेकिन जो नहीं, हमारा मिनिमल लगाए, टेक्सचर है, मिनिमल लगा के बहुत मतलब वो भी लाइक जिसकी स्किन बहुत खूबसूरत है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है अगर हानिया के ऊपर उसकी अच्छी स्किन है, अगर वो भी नहीं लगाती हरे और नीले आई शेडो, अगर वो मैं उसके आपको ऊपर बताती हूँ, हाँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे गलत एक्सप्लेन कर रही हैं। बहुत गोरे लोगों के ऊपर नीला और हरा और चीखता बना नहीं मतलब अगर मर्ज करके लगा ले, Merge अगर हम करके- जैसी स्किन के देखिए, ऊपर अगर merge लगता है ना, करके- हम और डर लगने लगते मर्ज करके तो आप हर स्किन पे चला सकती हैं। जैसे अगर आप सिर्फ ये ग्रीन एक लाइनर दे देती हैं, डार्क ग्रीन लाइनर या ब्लैक लाइनर खींच के उसको ग्रीन से ब्लेंड कर दें, Blend कर तो वो देती भी अच्छा लगेगा, उसके एक हल्का सा टिंच आ जाता है और वो प्यारा भी लगता है। अच्छा, एजेड आंखों पे लाइनर सही लगेगा? लाइनर ब्लेंड कर दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि लाइनर आपने Blended? ब्लैक खींचा और आपने उसको कलर से एक्वा ब्लेंड का कर दिया, पतला ब्लैक लाइनर लगाया और ग्रीन आई शेडो से उसको स्मच ब्लेंड कर कर दिया, दिया। तो वो तो अब तो मेकअप फिर भी प्यारा लगेगा, टिंच भी आ जाएगी, हरे रंग का शौक भी पूरा शौक हो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा भाई, चलें दूसरी तरफ, अम्मा की तरफ चलें, पहले तो अम्मा का टीका ही सही कर दें। अरे खुदा के वास्ते, वो तो लट गया, लुट गई है बेचारी की बेटी की अम्मा को भी शादी देखिए हुई है। डार्क आई शेडो लगाया हुआ है। तो ये टीका टेढ़ा क्यों लगाया हुआ है यार? खुद ही से पार्लर में क्यों तैयार हुई हैं? मुझे दुख हो पता रहा है, है अम्मा देखिए को। ये मैंने पिछली दफ़ा भी मेंशन किया था, कभी कभी क्या होता है कि जो सैलून वाले होते हैं, टीका, माथा पट्टी या कुछ भी झूमर कुछ भी प्लेस करते हुए वो उसके वेट का अंदाज़ा नहीं लगाते, और कभी कोई ऐसी पिन या सही प्लेसमेंट नहीं करते जिसकी वजह से वो स्लाइटली आधे एक घंटे के बाद या तो वो अपनी जगह छोड़ देता है, टेढ़ा हो जाता है। झूमर है तो वो लटक के कान तक पहुंच जाएगा, यहाँ से असल जगह यहाँ है झूमर की, वो वज़न से इधर आ जाएगा लटक के। टीका यहाँ है जगह, वो लटक के इधर चला जाएगा। सो टेक्निकली हो सकता है ये हुआ हो उनके साथ, जिस वक्त लगाया गया हो उस वक्त परफेक्टली लगा हो। अब एक्चुअली ये टेढ़ा क्यों हुआ है और मैं आपको ये तो बताती हूँ। गम लगा दें। कोई सपोर्ट नहीं है पीछे, हाँ, बालों में कोई बाल support खुला नहीं है, बाल पे पीछे प्रॉपर बैककोमिंग नहीं हुई हुई है, जिसकी वजह से जब टीका लगाया गया है तो वो वेटलेस हेयर की वजह से वो साइड पे हो रहा है। अगर यही चीज़ बैककोम करके या तो फिर जूड़ा बना देते तो वो टिका हुआ रहता, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करने जाऊँगी कि खुदारा अगर आपकी एज बड़ी है, देखिए इन्होंने बहुत जेट ब्लैक बाल रखे हैं, थोड़ा सा अमोनिया फ्री आलमंड ब्राउन, हेज़ल ब्राउन लो लाइट्स ले लेती, एक अच्छा हेयर कट और हेयर कलर ले लेती, तो शायद टीका वीका कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल वन ब्लो ड्राई एंड अ लिटिल बिट लेस मेकअप वुड हैव मेड हर पर्सनैलिटी अ डिफरेंट पर्सन। अभी ये बहुत अनग्रूम्ड लग रही हैं क्योंकि आप देखें इनकी रूट्स ग्रे Overdo नज़र आ हुआ रही है, हैं। हाँ, overdo अच्छा, हुआ है। काले का एक और प्रॉब्लम होता है, काला कलर खवातीन करवा तो लेती हैं Roots लेकिन फौरन उसकी pop रूट्स up बहुत होती हैं। ज़्यादा पॉपअप होती हैं। अभी अगर आपका लेट्स सपोज आपकी 4-5 दिन जो ढोलकियाँ चल रही हैं, आपने ढोलकियों से पहले रूट टचअप करा लिया काले कलर का, बारात वाले दिन इतना इतना हिस्सा आपका निकल आया, इतना सा भी निकल आया ना तो वो नजर आएगा। नजर आए। सो यू नो थोड़ा सा हेयर कट और हेयर कलर करने में कंजूसी ना मेरा करें। ख्याल से ये इनका कहने का मकसद है कि जो एक एज की बड़ी खवातीन है वो बजाय मेकअप थोपवाने के वो बाकी चीजों बालों पर पे- हेयर कट और बालों हेयर पे कलर है। पे इन्वेस्ट करें। हेयर कलर, स्किन। एग्जैक्टली। और मुझे एक और बात ये अच्छी लगती है कि जो बोलते हैं जी हम हेयर कलर ये कट तब कराएंगे जब कुछ शादी आएगी। आप अपने लिए कराएं, बाल मुस्तकिल आपके सर पे हैं, हाँ। स्किन आपके मुंह पे हर वक्त है, तो आप स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल अपने लिए रखें, रादर देन कि आप उसके लिए करें। तो अब यहाँ प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बाकी रिश्तेदारों अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अब क्या करें, बाकी दो बता सकते थे, अब टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच बीनेश, थैंक यू Welcome. सो मच वकार। तो आज कुछ आपने बातें सुनी होगी और वो हो सकता है आप पर भी लागू हों, तो अगर हैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा फेंकने से ही आप चीज़ अच्छी नज़र आए, उसको सही से यूटिलाइज़ करना भी आपको आना चाहिए। मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के